नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका स्वागत है। गुरुजी महाराज के सत्संग, महाराज कहा करते थे ना, सत्संग सुनया करो। सत्संग सुनाने वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण। ते इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच में भोला अंकल जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। ब्लेस संगत, मैं मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भोले अंकल, प्लीज ओवर टू यू। संगत शेयरिंग करें प्लीज। ओवर टू यू। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत थैंक यू कि वो ऐसा मौका देते हैं और सेवा देते हैं। थैंक यू अंकल आपका और आपकी पूरी टीम का, जो इस सेवा में हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। आप लोगों की सेवा बहुत अमेजिंग है। आप कितने सारे सत्संग को, जिसको हम लोग कितने करोड़ों लोगों तक, अरबों लोगों तक लेके जाते हैं, वो सेवा करते हैं। उसके अंदर हम भी एक छोटा सा पार्ट प्ले करते हैं, तो उसके लिए भी थैंक यू है। हर सत्संग से पहले मेरे भाव में वही आता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा ही तेरा। क्योंकि जो जर्नी हम लेके चलते हैं अपनी गुरुजी के साथ, उसमें हम सोचते हैं हम कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करते। मैंने ये पिछले कुछ महीनों में जो लास्ट मैंने कभी कहीं सत्संग किया, उसके बाद से अब तक लाइफ के अंदर कैसे गुरुजी आपको निचोड़ते हैं और कहाँ तक ले जाते हैं निचोड़ते हुए, और फिर भी आपको टेस्ट करने के लिए क्या क्या नहीं करते, ये उस लाइफ का जो पार्ट है मेरा, ये आज उस पे है। क्योंकि लोगों ने सब सुना है सत्संगों में कि कितना अच्छा हुआ आपके साथ, कितना बढ़िया हुआ आपके साथ, कैसे उसका आउटकम आया, कैसे उनको उसका आंसर मिला। आंसर्स का क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आपका जब डाउनफॉल आता है वो भी एक सत्संग ही होता है। कि जब आप रब की रजा में होते हो ना, तो जो चीज उन्होंने देनी है वो देनी है, नहीं देनी वो भी आपकी रजा के लिए नहीं, उनकी रजा में राजी रहने के लिए। अब लास्ट हुआ क्या था कि मैंने यही जाना था पुरानी संगत से कि गुरुजी आपको जो है ना, 9 सीढ़ियां लेके जाते हैं अपने साथ जब जोड़ते हैं। पहली 8 सीढ़ियां बड़ी हंसते खेलते वो निकाल देते हैं, लेकिन जब वो 9वीं सीढ़ी पे आने लगता है ना, तो नीचे की 8 भी खींच लेते हैं। और वो जब हवा में लटक रहा होता है, तब वो गुरुजी को देखते हैं उसको कि अब ये क्या बोलता है। क्योंकि पूरी दुनिया, पूरे आपकी आसपास के लोग, आपकी अपनी फैमिली, सब आपसे जो है अलग हो जाते हैं और आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। तब आप क्या बोलते हो? क्या आपका विश्वास डोलता है? क्या आपको लगता है गुरुजी ने आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? या आप बोलते हो कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा गुरु मेरे साथ है। हम लोग इसी जर्नी का पार्ट हैं। हम लोग अपनी जिंदगी गुरुजी के साथ ऐसे ही शुरू करते हैं किसी रीजन से, और यहाँ तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। और अगर आप बोल जाएं कि मेरा गुरु मेरे साथ है, तो गुरुजी अपने हाथों में उठा के ही आपको मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। आज का ये सत्संग जो मेरा है पूरा, ये शायद इन सीढ़ियों के ऊपर ही है। और कैसे उन सीढ़ियों को मैंने चढ़ा और कैसे मैं इन सीढ़ियों को पार करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी भी। तो जब मैं लास्ट टाइम आया था, तो गुरुजी ने उस सत्संग के बाद मुझे थोड़ा डांटा, मतलब नाराजगी जाहिर की कि तू पूरा नहीं सुनाया। मैंने कहा मैं गुरुजी, मैं डर गया था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। क्योंकि लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया कि गुरुजी ने एक स्वप्न दर्शन दिए थे, जिसमें गुरुजी ने दिखाया कि वो मेरे को लेके जाते हैं बड़े मंदिर। वो बैठते हैं और मुझे कहते हैं आ तू लेफ्ट साइड, ऐसे करके जो उनकी लेफ्ट लगे उसके पास बिठाते हैं और कहते हैं यहीं बैठ जा। और बैठे बैठे फिर कहते हैं कि चल हुन्ना हसी ना, काफी लेट हो गए हैं, चलिए। तो वो गुल्लक रूम की तरफ से जब दरवाजा खोलते हैं, तो हम एक सत्संग में जाते हैं। फिर वहां पे जाके वो मुझे, जब वो बैठते हैं, फिर अपनी लेफ्ट साइड में बिठा के मुझे हंसते हुए कहते हैं कि उन तेरी यही जगह है, जो भी सत्संग से मैं जावांगा तू मेरे नाल जाएगा। मैं वहां बैठता हूँ उनके साथ, एक सत्संग, 2 सत्संग, 3 सत्संग अटेंड करते हैं। और वहां पे जब कर रहे होते हैं तो गुरुजी देख रहे होते हैं, मैं संगतों की तरफ देख रहा होता हूँ। तो देखते देखते गुरुजी हंसते हुए मुझे कहते हैं, देख ए फोन च बड़ी हुई है, वो देख आपस से गल्ला कर रहे हैं, वो वेख दूजिया नु वेख रहे की कर रहे। ये सब चीजें गुरुजी ये नहीं बता रहे थे कि गुरुजी ये क्या हो रहा है या ये गलत है। इससे ये समझ में आता है कि हर सत्संग में, हर जगह जहाँ पे गुरु जी का कदी आप रखते हैं, वहां पे गुरु जी आते हैं, हर सत्संग में आते हैं। उस मर्यादा को बनाए रखें और ये सोच के करें और समझ के उस सत्संग में रहें कि आपके सामने आपके गुरु बैठे हैं। जैसे अभी अब मैं सत्संग सुना रहा हूँ, तो मेरे को अभी पता है मेरे साथ मेरे गुरु जी हैं।
ये ज़ुबान की जो सेवा है ये भी गुरुजी ने ही दी है। वो ही कराते हैं, जब करानी है तब कराते हैं, और जब नहीं करानी होती है वो कुछ भी कर लो नहीं होने देते हैं। नहीं तो मेरे को था कि मैं ये सत्संग बहुत पहले लेके आऊँ, मौका भी मिला, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि ऑफिस की ऐसी कमिटमेंट आई कि मुझे उससे दूर होना पड़ा। इवन मैं ऑनलाइन आके शुक्राना करने की कोशिश करी, वो भी नहीं कर पाया। तो उस दिन मैं समझ रहा था, अपने आप को दोबारा समझा रहा था कि जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं होगी हम नहीं कर सकते। आज होगी, तो आज उन्होंने अलाउ किया। तो उस सत्संग के अंदर जब हम मैं ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने दिखाया था, जब मैं वहां से वापस आता हूँ गुरुजी के साथ, गुरुजी बिठा के एक चीज बोलते हैं जो मैं सुन के डर गया था। मैंने कहा गुरुजी, मैं अगर ये किसी को बोलूंगा वो कैसे लेंगे इस चीज को। उस चीज को बताने में भी मैं डर गया था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इसको समझाया जाए। मैं आज उस चीज को क्लियरली बोलूंगा। और उसका एक्सप्लेनेशन जो गुरुजी ने बाद में मुझे दिया, जब मैंने बोला गुरुजी मैं डर गया था, तो उन्होंने बताया कि मैं ए कह रहा सी, तू गलत समझ गया। गुरुजी ने प्यार से एक ही चीज बोली थी कि हुन तू मेरा भोला ते बन गया है, लेकिन हुन तेरे अंदरों मैं अपना नंदी कढ़ना है। जब उन्होंने नंदी बोला तो मैं डर गया था। मैंने कहा ये क्या बोलना चाह रहे हो गुरुजी, मैं किसी को नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं ये चीज सोच नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैंने ऐसा नहीं होने बताया किसी को। और नेक्स्ट डे जब मैं सुबह, जैसे हम लोग जाते हैं जब बर्ड जो सबको खिलाने, मैं जब जा रहा था तो मेरे वहां पे एक आंटी ने देखा कि मैं जो है अपने गेट के पास से जैसे निकलता हूँ तो वहां पे 15 बैल, नंदी बैल जो होते हैं, वो खड़े थे। वो आंटी खड़े होकर देख रही थी, और मैंने, इनको नहीं पता उन्होंने देखा। मैं जब बाहर आया मैं डर गया था पहले एक सेकंड के लिए कि ये क्या है। तो मैं जब राइट को चलना शुरू हुआ तो सडनली वो भी राइट को चलना शुरू हो गए मेरे साथ। और वो चलना शुरू हो गए, और जहां मैं रुकूं वो भी रुक जाएं। जब मैं चलूं तो वो चलना शुरू हो जाएं। ये बात मैंने कभी किसी को बताई ही नहीं थी, लेकिन वो आंटी ने देखा और उनको समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने उसको धीरे धीरे करते हुए पीछे कर दिया कि चलो वो बहुत जा रहे हैं, जा रहे हैं। मैं वहां से होके अपने वहां पे करके घर आ गया और डरता रहा। मैंने कहा ये क्या बोल दिया गुरुजी, आपने क्या कर रहे हो, ये क्या इशारे हैं। उस टाइम गुरुजी ने मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। लेकिन जब मैं यहाँ प्लेटफॉर्म में आया मैंने वो चीज नहीं बोली और मैं डर गया था। मैंने कहा ये चीज मैं कैसे समझाऊंगा। उस दिन जब रात को मैं सोया, मैंने गुरुजी को बोल के सोया, मैंने कहा गुरुजी प्लीज मुझे इसका रास्ता दो। आप मुझे कहते हैं मैं पूरा सत्संग सुनाऊं, मैं नहीं पूरा सुना पाया, लेकिन मुझे प्लीज इसका रास्ता दीजिए। तो गुरुजी ने आके बड़े प्यार से एक चीज बोली। उससे पहले हमें उसी रात शाम को उस आंटी का, आंटी ने मुझे बुलाया घर पे, कहती मेरे घर आओ, मुझे तुमसे काम है। मुझे नहीं पता था। तो मैं जब उनके घर गया, कहते आज मैंने कुछ देखा। आप सुबह जब बैग लेके जा रहे थे आपके साथ इतने सारे बैल क्यों चल रहे थे। मैंने कहा मुझे पता नहीं है आंटी। कहते जहाँ खड़े हो रहे थे वो खड़े हो रहे थे, क्या ऐसे रोज आते हैं। मैंने कहा नहीं आंटी, आज ही आए थे। मैंने कहा बट आंटी एक चीज बोलनी है, आप बुरा तो नहीं मानोगे। कहते क्या। मैंने कहा गुरुजी ने ऐसे करके मुझे बोला और ऐसा दिखाया। तो जब मैं उनको बता रहा था ये जो मैंने आप सबको बताया, तो सडनली वो आंटी ना एकदम से आंखें उनकी बड़ी होते जा रही है और वो रोना शुरू हो गई। मैंने कहा, क्या हुआ आंटी। कहती तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे माथे पे एक लाइट आई है जिसमें मुझे गुरुजी दिख रहे हैं। मैंने एकदम से कैमरा ऑन करके सामने देखने की कोशिश करी, बस उसमें कुछ नहीं आ रहा था मेरे। मैंने कहा आंटी वहम हो रहा है आपको। कहती नहीं बेटा मेरे को दिख रहा है। मैंने कहा शायद ये बताने के लिए है आपको और मुझे कि जो ये बातें हो रही हैं ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये भी गुरु की ही कोई आगे जो है ना, कोई बात है जिसको हम लेके जा रहे हैं आपस में। तो जब मैं रात को सोया उस दिन मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं नहीं ऐसे सुना सकता हूँ, मेरे को नहीं आता, आप मुझे प्लीज बताएं। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से, एक एक्सप्लेनेशन में नहीं बट प्यार से एक बात बोली। कहते मेरी हर संगत विच मैं अपना नंदी खुद ढूंढदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣ और सारा दिन वो मैनू देखे मैं उन्नू देखा। यह भी गुरु का प्यार है। हमारे गुरु जी ने ऐसा प्यार बताया और दिखाया कि किस तरह से वो हमें अपने नंदी को ढूंढते हैं, जैसे हम अपने गुरु में अपने शिव और गुरु जी को देखते हैं हर चीज को। तो मैं उस दिन मैंने कहा अब मैं गुरु जी बता सकता हूँ। मुझे लगा आप शायद मेरे लिए कह रहे हो। अब मुझे समझ में आया ये हम सबके लिए है कि हम सबको एक नंदी जी की तरह ही ना, जैसे जो शिव जी को सारा दिन देखते रहते हैं कि मेरे को इनके, इनकी रजा में रहना है, मेरे को इनके कहने पे चलना है, जो ये कहेंगे मैं करूंगा, और उनकी इंतजार में ही चलते रहते हैं और अपनी निगाहें सिर्फ और सिर्फ अपने शिव पे रखते हैं। मैंने भी वही बोला, मैंने कहा हमारी भी निगाहें गुरु जी सिर्फ आप ही रहती हैं हमेशा। हम सिर्फ आपको देखते रहते हैं, हमारे को कुछ आता ही नहीं है। हम अपनी जिंदगी में कहते हैं, जैसे मैं बड़े बंदे से अभी निकलता हूँ ना, हंसते हुए जाता हूँ। मैं कहा चलो असली जिंदगी जी ली, थोड़ी देर टाइम पास करके आते हैं जाके बाहर।
तो मैं जाके ऐसे खुश होते हुए जाता हूँ, और फिर जब वापिस आता हूँ तो यही होता है कि हाँ बस किसी तरह सैटरडे आ जाए और मैं पहुंच जाऊँ वहाँ पे। कभी गुरु जी के वहाँ पे सेवा में मिलते मिलते कुछ नहीं भी मिलता, कभी चाय प्रसाद कोई रह जाता है क्योंकि लेट हो जाते हैं हम सेवा में। तो मेरे को एक दिन अंकल ने बोला आपको नहीं मिला। मैंने कहा अंकल यहाँ पे आने का चाव भी एक प्रसाद है। मेरा एक पहला कदम इस बड़े मंदिर में पड़ता है ना, मुझे लगता है मेरा प्रसाद हो गया। मेरी एंजाइटी सिर्फ इस दरवाजे से पहले तक की होती है, उसके बाद मुझे इस मंदिर की हवा ही प्रसाद लगती है, इसकी जमीन ही प्रसाद है, ये पूरा मंदिर ही प्रसाद है। जो यहाँ से ले गया गुरु जी किस रूप में आपको उतारना चाहते हैं आप नहीं जानते। क्या पता वो आपको इमीडिएटली आपको उतारने के लिए उस हवा में ही उतार दें। एक आंटी को जिस तरह पहले ही बताया था, उन्होंने कहा मेरे को चाय प्रसाद नहीं मिला। मैंने कहा आंटी ये एक प्रसाद का रूप है, आप जहाँ बैठे हो ना वहां पे लंबी लंबी सांसें लो, क्या पता ये इसी में ही आपको उतार दें गुरु जी। मैंने कहा ये रूप सिर्फ इसलिए दिया है ताकि आप फोकस कर सको कि हाँ ये जो मेरे हाथ में है ये प्रसाद है और मैंने पिया है तो मैं अब ठीक हूँ। लेकिन आपको क्या पता आपको यहाँ तक लाना ही उनका प्रसाद है। तो बड़ी खुश हुई, कहती बस ठीक है। तो चाय प्रसाद तुमको मिला, लेकिन ये बात बहुत तुमको बतानी पड़ी। तो जब ये हुआ इसके बाद मेरी लाइफ के जो है ना सत्संग शुरू हुए कि कैसे गुरुजी आठवीं सीढ़ी के बाद करते हैं आपके साथ, जो चलना शुरू होते हुए आप। क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी चीजें हो रही थी ठीक नहीं हो रही थी। सब कहते हैं गुरुजी के साथ जुड़ के आपको बहुत अच्छा मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा, मिलता है। तो जब आप उनके अच्छी चीज को एक्सेप्ट करते हो तो उनके दिए हुए कुछ गमों को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते आप। वही चीज ऐसी है जो आपके कर्म काटने के लिए गुरुजी करते हैं। आपको कुछ नहीं पता, मेरे को पता है लास्ट ईयर 31 मई 2024 में जब मैं मंदिर में था और बाहर समाधि में, और उसके बाद जब मंदिर से बाहर निकल के जब मैं अंदर आने लगा था तो सडनली मुझे कैसे पैरालिटिक अटैक आया था, या पैरालिटिक था हार्ट था कुछ नहीं पता। बिकॉज मेरे को ये पता है कि मैं जा रहा था और मैंने जब वहां पे बोला तो मेरे साथ व्हाइट कपड़ों में कोई था, उसने मेरे को एकदम से रिवाइव करने के लिए हाथ में नंबर डाला और ठीक किया। तो मैं जब ठीक हुआ तो उसके बाद से आज तक मैं बस चल रहा हूँ और खुश हूँ। क्योंकि गुरु की रजा में राजी रहो, उनकी सेवा में रहो, बहुत अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे लाइफ बढ़नी शुरू हुई आगे। तो जब आगे बढ़े तो आया 7 जुलाई। मेरे को था कि 7 जुलाई को जो सेवा है मैं पूरे दिन करूंगा 24 घंटे। एक जोश था अंदर। मैं कहा मैं सुबह सुबह पहुंच जाऊंगा और वहां से करना शुरू करूंगा। मैं कहा गुरु जी आप कराओगे ये सब कुछ, मेरी चाह है, आपने बोला जहाँ चाह होती है वहां आप राह बनाते हो तो आप बनाओगे। बनाई उन्होंने। हम लोग पहुंचे सुबह तो इतनी बारिश थी वहां पे, मंदिर के पास पहुंचे ही थे अभी, अंदर नहीं जा पाए। तो मैं कहा चलो अपनी जगह पे चलते, क्योंकि उस दिन सेवा जैन फार्म में थी, जो हमारा होता है टी पॉइंट के पास। तो उस दिन कॉफी प्रसाद वहां था। तो वहां पहुंचे हम किसी तरीके से और सेवा शुरू हो गई। सेवा होते होते शाम के 6 बजे जब हुए बजने लगे तो उससे पहले कुछ चीजें हुई वहां पे। वहां पे मुझे वही अंकल एकदम से दिखे, क्योंकि मैं जब वहां खड़ा था तो एक जो लाइन मैनेजर वाले अंकल थे उन्होंने बोला कि मैं ना वॉशरूम जा रहा हूँ अंकल, आप मेरी जगह पे खड़े हो जाओ, जो कॉफी प्रसाद के थोड़ा आगे था। वहां 5 मिनट खड़े हो जाओ, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ, आप मेरे को 5 मिनट के लिए रिप्लेस कर दो। तो जब मैं खड़ा था तो मुझे वहां पे वो अंकल दिखाई दिए जो मुझे बैसाखी में मेरे सामने आए थे, जिन्होंने बोला था कि मैंने सेवा नहीं छੱडनी। तो जब उनको देखा तो मैं उनको देख के ना स्माइल आई मेरे मुंह पे, मैंने कहा गुरु जी आ गए। तो वो जब आ रहे थे ना तो मैंने उनको देखा, लेकिन आज वो नहीं लग रहे थे जो उस दिन थे। वो ना आके रोना शुरू हो गए। उन्होंने काफी तेज तेज रोना शुरू किया और उन्होंने ना ये बोला कि मेरे को लंगर नहीं करने दिया यहाँ बैठ के, इंज ना करो। मेरे को, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मुझे ऐसे ऐसे बोला, इतने गंदे तरीके से और उठा दिया मुझे ऐसे करके, एक तरीके से धक्का मारा कि मेरे को यहाँ चले जाओ। तो मैं उनके पास जाने लगा तो ये आज मैं वो बता रहा हूँ जो कि उनकी और मेरे बीच की कुछ साइंस थे। उन्होंने मुझे हल्का सा अपने हाथ से ना ऐसे ऐसे कर दिया था कि पीछे हो जा। तो जब उन्होंने ऐसे किया था मैं 4 कदम आगे लेके 6 कदम पीछे हो गया, और मैं वो सिर्फ देख रहा था कि क्या हो रहा है। उन्होंने आके रोना शुरू किया और सडनली जो आसपास वाले सेवादार हैं सारे उनके आसपास आके कहने लगे कि अंकल हम देखते हैं क्या होगा, आप इधर बैठ के खाओ। कहते नहीं है गलत है गलत है, इंज पंडाल भी चेंज कर रहे नहीं, बहुत गलत है, वो बोलते जा रहे थे। तो मुझे सडनली जो पंडाल बोला, उनके जो जो मेन हेड थे मुझे पता था कौन है वो। तो मैं भाग के गया हूँ अंकल के पास। मैं उनको बोला, मैंने कहा अंकल ऐसा है, कुछ ऐसी चीज हुई है जो मैं आपको पूरी तरह समझा नहीं सकता, आप प्लीज मेरे साथ चलो। कहते हैं अंकल यहाँ इतनी संगत। मैंने कहा छोड़ दो, आज मौका कुछ अलग है, मेरी बात प्लीज आज मान लो, फिर कभी नहीं बोलूंगा। कहते हैं अच्छा हो। मैंने कहा एक अंकल हैं, उनके साथ ऐसे हुआ है पंडाल में। कहते हैं हाँ मुझे पता चला कि किसी एक सेवादार के थ्रू ऐसे गलती से हुआ है, लेकिन उनको बुरा लग गया हुआ था। मैंने काफी बोला, मैंने कहा बोला नहीं, अब आप उधर आके माफी मांगो चाहे पैर पड़ो।
आपको आज ये ठीक करना है, क्योंकि आपके अलावा और कोई नहीं है जो ये आगे बढ़ के कर सकता है, सारों को तो वो पीछे करते जा रहे हैं। तो जैसे ही वो वहां पे अंकल गए, उन्होंने जाके उनको प्यार से बोला, अंकल मैं आपको माफी मांगता हूँ आपसे। हाँ, मैं इस एरिया का इंचार्ज था, मेरे से गलती हुई, कि अगर किसी से गलती हुई तो मेरे से हुई। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये आगे से नहीं होगा। तो उन्होंने एक ही चीज ऐसे करते हुए, ना करो इंज संगतां दे नाल, ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਂਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਇੰਜ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹ ਆ के अपने गुरु ਦੇ वास्ते कि वो है कि नहीं। इंज नहीं करो। उन्होंने प्यार से बोलते जाते वो पैरों में गिर गए एकदम, और उन्होंने कहा अंकल, गले लगा के, अंकल आगे से कभी नहीं होगा। लेकिन जब ये उन्होंने किया तो उसका उन्होंने कहा कि अब मैं जाना चाहता। वो जब जा रहे थे उनके साथ एक सेवादार जा रहे थे, तो वो मैं उसे देखता जा रहा था। तो फिर मेरे को फिर मन किया, मैंने कहा अब तो हो गया, अब मैं जाऊं। तो मेरे को फिर उन्होंने हल्का ऐसे ऐसे किया कि पीछे हो जा, अपने हाथ मतलब नीचे थे उनके, अपनी कमर से वो ऐसे ऐसे करते जा रहे थे कि पीछे हो जा। तो मैं जब खड़ा था तो मेरे पास एक अंकल आए, सेवादार अंकल जो मेरे साथ होते हैं, वो आंख में कहते, बड़ा गलत हो गया ना, ये क्या हो गया अंकल। मैंने कहा तुम्हें भी पता ही नहीं कि हुआ क्या है यहाँ पे। वो यहाँ आए, और यहाँ पे हजारों सेवादार और हजारों संगतों को एक साथ एक ही बारी में इतना कुछ सिखा के चले गए, जो पता नहीं कितनी सदियों में सीखना था हमने। तो वो जाते जा रहे थे, उनके साथ जो सेवादार थे वो जाते, मैंने उसको जो मेरे साथ खड़ा था उसको मैंने बोला, मैंने कहा हिम्मत है ना तो जाके पैर पकड़ ले, तेरे को आज अपने गुरुजी के पैर पकड़ने का मौका मिलने वाला है, मेरे को तो नहीं मिल रहा। कहता क्या, वो सही में गुरुजी थे। वो भागता हुआ गया इमोशनल हो गए, और लेकिन उसको कहीं नहीं मिले वो। कहता था वो तो अंकल चल भी नहीं पा रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे, तो कैसे इधर से उधर हो गए। मैंने कोई नहीं, तो मिल जाएंगे, अपनी दिल में रख, अब मिल जाएंगे। तो 6 बजे के करीब जब मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि गुरुजी ने ऐसे कर दिया कि मेरे को पूरी बॉडी में खारिश शुरू हो गई। मैं अपने आप को ऐसे खारिश कर रहा था जैसे मैं अपने कपड़े फाड़ लूं, और मैं रोना शुरू हो गया 6 बजे के बाद। मैंने कहा मेरे को नहीं जाना, मैं जाऊंगा नहीं, मैं जिद करता गया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कुछ भी हो जाए नहीं जाऊंगा। ऑलमोस्ट 8:30 9 बजे के बीच में मेरा ऐसे हाल हो गया कि मैं लाल हो गया। मैं सारी दवाइयां खा ली, एविल जो भी हो सकती थी कि मैं इसको एलर्जी को ठीक करूं, कुछ फर्क नहीं हो रहा था। इवन इतना ज्यादा हो गया कि वो बढ़ गई बहुत ज्यादा मेरे ऊपर। तो जब ऐसा हुआ तो मैंने फिर बोला, मैं कहा मैं तो जा रहा हूँ। फिर मैंने अंकल रोते बोला, मैंने कहा अंकल मैं सॉरी, मैं जाऊंगा, मैं नहीं रह सकता यहाँ पे, बट मेरे को सेवा करनी थी, मेरे को गुरुजी क्यों नहीं करने दे रहे मुझे नहीं पता। कहते हैं अंकल वैसे भी अब संगत कम हो गई है, फ्लो कम है, ऑलमोस्ट अब धीरे धीरे बंद हो जाएगा, आप घर जाओ प्लीज, कुछ नहीं होता। तो जब मैं जा रहा था मैं रोता जा रहा था, मैं कहा मेरे को क्यों गुरुजी ने ऐसे किया। मैंने 24 घंटे की रिक्वेस्ट करी थी गुरुजी को कि मेरे को करो ये, 3 घंटे भी मेरे को क्यों उन्होंने पीछे किया। मेरे को नहीं जानता, मेरे को करनी है, मैं बोलता हुआ चलता जा रहा था। तो सडनली हम आगे गए ना, तो उस टी पॉइंट पे वहां पे वही अंकल ना खड़े होके लाइन में ना, वो हमारी तरफ देख के हंस रहे थे। तो जब हम पास से निकले ना, तो मुझे पता था, मेरे को तो उन्होंने हाथ दिया हुआ है। मैंने उसको ऐसे एक इशारा किया, मैंने कहा ये सामने अंकल है, पाँव छू ले और चुप करके आ जियो। तेरी आदत बहुत है बोलने की, तू बोलियो मत कुछ भी जाके, तूने कुछ भी पूछना है उन्होंने अजीब सा जवाब दे देना, फिर तू सारी रात सोचता रहेगा क्या बोल दिया। उसने पाँव छुए और फिर भी पूछ ही लिया, अंकल आप कहाँ से आए हो। तो मैंने उसको वही बोला, मैं कहा तेरी बस की थी नहीं, तू चुप रहता ही नहीं है। तो उन्होंने प्यार से बोल दिया, मैं शायद मैं विकासपुरी के पीछे एक वो जगह होती है कोई, वहां से आया हूँ, और मैं अपने आप आता हूँ, अपने आप चला जाता हूँ। फिर वो मेरे पास आके कह रहा अंकल जी इतने लाखों लोग आए हैं यहाँ पे, लाइनें लगी हुई हैं, धक्के पड़ रहे हैं किसी तरह से कि कहाँ से कौन आ रहा है कैसे जा रहा है। ये बुजुर्ग जिनसे चला भी नहीं जा रहा, 10 फीट भी मुश्किल से चलते हैं, ये कल्ले आ गए ने, वो कल्ले जाएंगे और सारा कुछ करके विकासपुरी चले जाएंगे। मैंने कहा तेरे को कहा था मत पूछियो, अब तू पूछ लिया तो घूमता रहे अपनी इस दिमाग में क्या पूछ लिया तुमने। मेरा मन थोड़ा सा डाउन था, तो मैं चलता गया मंदिर की तरफ। जैसे ही मंदिर की तरफ गया, वहां पे जाके पता चला मंदिर का मेन गेट बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि संगत इतनी ज्यादा हो गई थी कि रिस्ट्रिक्शन हो गई थी फॉर सम टाइम, कि मंदिर के अंदर नहीं, आप बाहर से ही माथा टेकोगे। मैं बाहर आया, मैंने कहा गुरु जी बाहर से माथा टेकना है, मेरे पास लंगर नहीं खाया कुछ नहीं। मैंने कहा मैं अब क्या करूँ। तो मैं आगे गया तो वहां पे एक अंकल हैं जो थोड़ा बोल सुन नहीं सकते। तो जैसे ही मैं उस तरफ को गया तो वो अंकल वहां पे खड़े थे, तो उनकी बड़ी क्यूट सी आवाज आती है जब वो आपको बुलाते हैं, नाम नहीं लेते, वो बोलते पापे। तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला पापे। मैंने कहा हाँ जी। कहते हूँ। मैंने कहा नहीं हुआ। कहते नहीं हुआ, चल कोई नहीं, मैं ऐसे कर, कहते मैं करके लाता हूँ। वो गए और जाके 4 लंगर प्रसाद की थाली पैक करा कर लाए, और एक ऊपर थम्स अप रख के लेके आए। तो जब उन्होंने ला के दिया ना, तो उसमें से 2 उनके थे, एक मेरे लिए था, और एक उन्होंने मेरे साथ जो अंकल थे उनको दिया। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि प्रीवियसली मैं सत्संग में नाम नहीं लूंगा किसी की अंगत का। तो उन्होंने आगे कहा कि चलो चलते हैं।
जब मैं जा रहा था, मैं मंदिर के अंदर ना वो शिवलिंग की तरफ देखता हूँ, यार मैं गुरु जी आपने ठीक नहीं किया, मेरे को सेवा नहीं करनी। जैसे ही मैं आगे गया, वहां पे ना एक आंटी अपने बच्चे के साथ थी खड़ी, बेटे के साथ। उन्होंने जल्दी से ये बोला, कहती मेरे को ना वो क्या कहते हैं अंकल, आपने मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देंगे? मैंने कहा हाँ आंटी, थोड़ी गाड़ी आगे है मेरी, आप साथ चलो, हम लोग वहां से मेट्रो स्टेशन आपको ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि हमने क्रॉस करना है फॉर सम, बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमारा रूट है वो। कहती चलो ठीक है। हमने उनको गाड़ी में बैठाया, हम आगे गए। वहां पे फतेहपुर बेरी एक चौक आता है, टी पॉइंट टाइप्स। तो जब वहां पहुंचे, वहां पे एकदम से जैम हो गया। और देखा कि सामने जो ऑपोजिट डायरेक्शन से, जैसे हम जिससे हमने जाना है उस डायरेक्शन से भी ट्रैफिक आने लग गया। आगे पीछे हर जगह पे पूरा ग्रिड लॉक हो गया। और ग्रिड लॉक ऐसा हुआ कि हम 9:15 वहां पहुंचे थे, ऑलमोस्ट 9:15-9:30 के बीच में, और वहां से लेकर 11:15 तक हम एक पॉइंट पे ही खड़े थे। वो हिल ही नहीं रहा था, क्योंकि कोई आगे से आ गया, कोई साइड से, सारे लोग आपस में मिंगल हो गए और पता ही नहीं चल रहा था निकालना कैसे गाड़ियों को। कुछ ऐसा हुआ कि 11:15 पे मैंने वही आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी अब शुक्र है, आपने तो मिस कर देनी थी अगर आप ऑटो पे होते तो। अब आपको कहाँ जाना है? कहती मुझे आईआईटी दिल्ली के पास जाना है। मैंने कहा वाह आंटी, हमने तो वही क्रॉस करना है, हम एसेक्स फार्म क्रॉस करते हैं, विल ड्रॉप यू होम। तो जब हमने ये बोला तो उनकी सडनली आवाज में, या एक वो कहते हैं ना प्यार से उन्होंने एक चीज बोली। कहती मैंने ना जब गुरु जी यहाँ से स्टार्ट किया था अपने घर से, तो मैं बोलता गुरु जी मैं आ तो जाऊंगी किसी तरीके से, लेकिन मैं नहीं जानती कैसे करके आपने मुझे मेरे घर तक पहुंचाना है। मैंने कहा तो आंटी ये आप थे जिसकी वजह से 6 बजे मुझे इतनी खारिश करवा दी गुरुजी ने, और ऐसा हाल कर दिया मेरा कि मेरे को कुछ समझ नहीं आया, और वहां से मुझे यहाँ इसलिए ले आया था कि मैं आपको अपने साथ गाड़ी में बिठा के, आपके बेटे को हम लोग आपको घर छोड़ें। मैंने कहा अब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे वो सेवा नहीं करने दी, क्योंकि उन्होंने मुझसे कोई और सेवा लेनी थी। तो उस वक्त मैं फिर सैड को थैंक यू किया गुरुजी का, मैंने कहा शुक्राना है गुरुजी, आपने मेरी बात को रख लिया। आपने देखा कि ये सेवा के लिए तड़प रहा है, तो इसको सेवा मैं पूरी 24 घंटे की दूं। हम लोगों ने वहां से थोड़ा थोड़ा करके चलना शुरू किया, ट्रैफिक जैम में से निकले। मैंने जब आंटी को ड्रॉप किया वहां पे, तो वो आंटी ने कहा गली छोटी है मत जाओ अंकल, सीधा वापिस, सीधा गाड़ी वापिस आएगी। मैंने कहा आंटी आपको घर तक ही छोड़ूंगा। मैंने उनके घर छोड़ तो दिया। तो आंटी सही कह रही थी, वो गाड़ी उल्टी ही लेके आनी पड़ी मुझे वापस। तो जब मैं वापस बाहर आया ना, जब हम खड़े हुए वहां पे, तो वहां पे मेरे को उसने बोला, मेरे साथ जो थे, कहते देख लो अंकल, 12:04 हो गए ने, हूं ਤੁਹਾਡੀ सेवा पूरी हुई है। मैंने कहा थैंक यू गुरु जी, शुक्राना है आपका। वो थम्स अप फिर मुझे याद आई, मैंने वो थम्स अप खोली और इमीडिएटली ना पी गया पूरी। बॉटल छोटी थी, मैं पूरी पी गया। जब मैंने पी वो थम्स अप, विद इन 3 सेकेंड्स ऐसे करके ऐसा लगा जैसे सब कुछ एकदम अंदर ना जाना शुरू हुआ, और एकदम से खारिश सब कुछ बंद। दम दिया भी उन्होंने, परेशानी भी दी, तबीयत खराब भी करी इतनी खारिश करके, बट फॉर अ पर्पस। गुरु जी का गम नहीं दे, गुरु जी बुरा आदा, वो कहते हैं ना कोई कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो सच में नहीं करते। उन्होंने ये अगर दिया था तो मेरे को आगे और सेवा देनी थी, इसलिए दिया था। क्या पता इस सेवा में मेरा जो कल्याण था वो सेवा में ना हो। मैं उस आंटी को छोड़ के जब मैं निकला, मैंने कहा गुरु जी आपने दिया और वापिस भी ले लिया। बड़ा खुश घर आया, आके लंगर किया घर पे, सबके साथ बैठा, और फिर उसके बाद सो गया। 7 जुलाई हो गई। उसके बाद 10 जुलाई आई, जब उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। मुझे थोड़ा ऑफिस से नहीं मिल रही छुट्टी, तो मैंने उनको बहुत कुछ कहा हुआ, और किस तरीके से करके छुट्टी लेके फिर उस दिन भी सब हम लोग सेवा में आ गए। गुरुजी ले आए, सेवा करवाई गुरुजी ने, सारा दिन रात तक कराई। दोनों दिन की मेरी जो ख्वाहिश थी कि मैं एक ही हफ्ते में सारा करूंगा, और अगले सैटरडे जो है हमारी सेवा थी, तो वो भी करी। और उस हफ्ता को मैंने वही सोचा, मैंने कहा थैंक यू गुरु जी। बट मन में ना एक चाह भी कभी कभी आ जाती है ना कि आपके गमों का शायद अंत होने का टाइम आ गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि कहते हैं ना कि वो 9वीं सीढ़ी कभी कभी बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। क्योंकि गुरु जी जब आपको निचोड़ते हैं ना, निचोड़ते जाते हैं, निचोड़ते जाते हैं, तब आपका कितना, वो कहते हैं ना उनके साथ वो कनेक्शन है, वो टेस्ट होता जाता है। कुछ टाइम और निकला, हम आगे बढ़े। फिर एक बारी हाल इतना बुरा हो गया हमारा, इतना बुरा हो गया कि बिल्कुल वैसे जीरो हो गए। मेरे को वो अभी भी पल भूलता नहीं, जब मैं गुरुजी को ये प्रे कर रहा था, मैंने गुरुजी हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, मेरे पास एक ही चीज है, वो है मेरी वाइफ की हाथ में जो वेडिंग रिंग है, ये मत दिखवा देना प्लीज। जिस दिन ये चलेगी, मेरे अंदर एक पार्ट होता है ना, मैंने कहा वो टूट जाएगा।
जो कभी नहीं जुड़ेगा गुरुजी, क्योंकि ये वो है जिससे हमारा एक कनेक्शन था, हमारा रिश्ता बना। मैंने कहा ये मेरे लिए बहुत अनमोल हो गई है, मेरे को नहीं देनी है कुछ भी हो जाए। मैं करता रहा कोशिश। मैंने इधर बैंक में ट्राई किया, सब जगह किया, कुछ और चीजें करने की कोशिश करी, नहीं हो पा रहा था। बहुत ट्राई करा, बैंक्स भी पैसे नहीं दे रहे थे क्योंकि प्रोफाइल इज अ लिटिल नाउ लो ऑन अ लोअर साइड। तो मेरे को वही हुआ, मैंने गुरु जी आप क्यों कर रहे हो, मेरे को नहीं। फिर सब करते करते वो टाइम आ गया, जब वो टाइम आ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो मेरी वाइफ ने मुझे ना रूम में बुला के कि प्यार से बात सुनो, आराम से ठंडे दिमाग से सुनना मैं जो बोल रही हूँ। उन्होंने ऐसे हाथ किया और अपनी ना रिंग निकालनी शुरू करी। वो निकाल के मेरे हाथ में दी, कहते इसको ले जाओ, हम अगर रहेंगे ना तो ये रिश्ता कायम रहेगा, ये रिंग की वजह से नहीं रहेगा। मैं कहा ये मैं नहीं बेच सकता, मैं नहीं बेचूंगा। कहती नहीं बेचनी पड़नी है, हमारे पास बचा नहीं है कुछ। मैंने कहा सही बात है। मैंने कहा ये गुरु जी ने पलना नहीं था, जब मेरे से दूर हो जाएंगे, सब कुछ मेरे से दूर हो जाएगा, मेरे साथ कोई नहीं होगा, तब मैं क्या करूंगा। मैं लेके गया अगले दिन उस पर रिंग, मैंने दी वो, और उन्होंने इमीडिएटली ले भी ली, क्योंकि वो रिंग एक ऐसी स्पेशल बहुत प्यारी सी रिंग थी जिसको बनाने में मैंने अपनी जिंदगी के बहुत साल निकाले। और सिर्फ उस प्यार और इमोशंस के साथ कि मेरी वाइफ को मैं जब दूंगा तो ऐसे उसके हाथ में दिखेगी तो बहुत अच्छी लगेगी। मैंने वो रिंग बेची, वो पैसे आ गए मेरे अकाउंट में उसी वक्त। मैं गाड़ी में बैठ के जब आ रहा था ना, मुझे अभी भी याद है, मैं इतना रोया, बहुत रोया। मैं गुरुजी के ध्रुव को देख के रोता जा रहा था सिर्फ। मैं तो गुरुजी आपने कुछ भी नहीं बोला, मैं बस रोता जा रहा था, मैं देखता जा रहा था गुरुजी को, रोता जा रहा था। मैंने जिंदगी में ऐसी पेन फील नहीं करी। मैं बहुत चिल्लाया, बहुत कुछ किया, लेकिन गुरुजी को कुछ नहीं कहा। और रोते रोते फिर पता नहीं क्यों मेरे दिल ने सिर्फ एक ही आवाज दी और मेरे दिमाग में, और वो कहते हैं ना आपकी पूरी बॉडी की जो एनर्जी थी वो एक साथ मिलके मेरे जब जबान पे आई ना, तो मैंने बोला मेरा गुरु मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरा गुरु मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। मैं इतनी बार बोला ना गाड़ी में, इतनी चिल्ला चिल्ला के बोला, मैंने कहा मेरा गुरु मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। मैं बोलता गया, और धीरे धीरे करके जब मैं गाड़ी आगे लेके गया तो मुझे सडनली किसी का फोन आया। उसकी काफी हद तक सिमिलर मेरी प्रॉब्लम थी, तो उसने बताना शुरू किया। तो मैं सुन रहा था ये सारा कुछ कि वो क्या कह रहा है। जब वो बातें कर रहे थे मेरे साथ, तो मैंने उनको वही बोला कि आप ऐसे करो। उन्होंने बताया कि मेरे ऑफिस में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे है। तो मैं उनको समझाना शुरू किया कि आप अपनी लाइफ में ऐसे करें, अपने ऑफिस की तरफ ये करो। उनको समझाते समझाते मैंने ये रियलाइज किया कि शायद मैं उनको नहीं, अपनी आवाज में खुद को ही समझा रहा हूँ कि मुझे क्या करना है। मेरे को नहीं पता उन्होंने मेरी क्या आवाज सुनी, लेकिन उस दिन मैंने अपनी खुद की आवाज सुनी। मैं अपनी आवाज सुन रहा था, तो मुझे अपने, मैं बोलता जा रहा हूँ और सिर्फ अपने दिमाग से अपनी आवाज सुन रहा हूँ कि मेरे को जब सब पता है तो मैं किसी से क्यों मांग रहा हूँ। मेरे रब ने मेरे अंदर सब डाला है जिससे कि मैं अपनी लाइफ के अंदर जो चाहूँ वो ले सकता हूँ। ये मेरे रब की ही रजा है कि वो मेरे को जो देना चाहे वो दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे अंदर इतना फील किया। और मेरे उन्होंने जो कहा था ना जो स्टार्टिंग में कि तेरे में भी वही शक्ति, हनुमान जी जब मेरे पास आए थे उन्होंने कहा था तेरे में भी वही शक्ति है जो मेरे में है, लेकिन जब तेरे को वो शक्तियों से हमें मिलवाना होगा हम तेरे को धीरे धीरे मिलवाएंगे। तो शायद वो पल एक और था जिससे मेरे को मेरी शक्ति के बारे में मिलाया गया। वो मैं करते करते जब घर आया तो मैं रात को बस चुप रहा और ये सोचता रहा कि अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे अपने आप को ठीक करना है। मैंने ये नहीं कहूंगा, आज भी नहीं कहूंगा, और मैं कभी मान नहीं सकता कि मेरे गुरु से ऊपर पैसा होता है। मेरे को बहुत लोगों ने इन दिनों में ये जताने की कोशिश करी और बहुतों ने मुझे बहुत कुछ बोला, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। ये बोल के कि तू जो गुरुजी करता रहता है ना, अगर पैसे की तरफ थोड़ा ध्यान देता तो शायद तू अभी ये कंडीशन में नहीं होता।
जब भी कोई मुझे बोलता था ना, मैं उसकी आंखों में देख के सिर्फ अपने उन्हें बोलता था, तू जो बोल सकता है बोल ले, मेरा गुरु मेरे साथ है। मैं बोलता गया और बोलता गया। इन कुछ दिन निकाले और अगले दिन मैंने फिर कोशिश करी कि जो मेरे पास एक और गाड़ी है जिसको मैं ज्यादा यूज भी नहीं करता, आई जस्ट गॉट इट फॉर माई फादर, वो भी नहीं चलाते, तो मैं उसकी ईएमआई दे रहा हूँ फ्रॉम द लास्ट मेनी ईयर्स। तो मुझे वही हो रहा था कि मैं गुरुजी को एक दिन पूछता, कुछ टाइम पहले पूछा मैं, गुरुजी ये गाड़ी किस लिए दी है मुझे, इसका मैं क्या करूंगा, ना ये चलती है ना किसी काम की है, एकदम नई गाड़ी है, कुछ 1000 किलोमीटर भी नहीं चली और इतने सालों में, और इसको क्या करूंगा मैं, ये किस लिए दी थी गुरुजी आपने, मेरे पे पहले ही बर्डन था और बर्डन बनाने के लिए नहीं। उनका प्लान कभी जो होता है ना अनफोल्ड होता है, तब आप घबरा जाते हो कि ये क्या था। मेरे को नहीं पता था, लेकिन मैं किसी की, जैसे कहते हैं ना, आज मैं बोलता नहीं किसी को, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए मैं हमेशा सेवा में रहता हूँ। मैं उनको हमेशा, जैसे उनकी कभी, आई विल यूज द वर्ड डिप्रेशन जस्ट एज अ वर्ड, क्योंकि डिप्रेशन कुछ नहीं होता, डिप्रेशन अकेलापन है। आज के जमाने में हर कोई अपनी जिंदगी में ना आगे बढ़ने की रेस में अपने आसपास वो लोगों को 1 मिनट में अकेला छोड़ देता है। वो अकेला छोड़ना जो है ना, वो पल वो तोड़ता है आदमी को और उसको डिप्रेशन में कन्वर्ट करता है, कि उसको ऐसे लगता है मैं अकेला हूँ। लेकिन डिप्रेशन कोई नहीं है संगत जी। जब आप ये बोलना शुरू करोगे ना, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा गुरु मेरे साथ है, ये डिप्रेशन कुछ नहीं रहेगा, ये चला जाएगा। मैं डिप्रेशन में कभी नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ये मेरा गुरु जानता है। लेकिन मेरे को जब भी कुछ दिक्कत आई ना, तो जब मैं उस दिन पेन में था ना, जब मैं रो रहा हूँ ना, मेरा गुरु उससे ज्यादा पेन में होगा, मुझे पता है। लेकिन मेरे वो कर्म काटने बहुत जरूरी है, मेरा वो टेस्ट होना बहुत जरूरी है, मुझे इंसान और कन्वर्ट करके जो आगे लेके जाना है वो बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा रब चुप था, नहीं तो मेरा रब मेरे साथ इतनी देर तक नहीं चुप रहते। हम में से किसी के साथ नहीं रहते, कोई ना कोई जरिया बनता है, क्योंकि कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता लाइफ में, सब गुरु जी होता है। वक्त निकला, अगले मैंने कहीं अप्लाई किया, मैंने कहा चलो मैं इस गाड़ी के ऊपर ना लोन अप्लाई करता हूँ, क्योंकि ये शायद ठीक है, तो मैंने करा अप्लाई, वो भी रिजेक्ट हुआ। लेकिन फिर एक बैंक का फोन आया कि वी कैन ट्राई इट, तो उन्होंने ट्राई किया, तो एक पॉइंट पे आके ना ईएमआई कुछ ज्यादा बढ़ा के उन्होंने बोला कि ये हम कर सकते हैं, इतना अमाउंट आपको मिल जाएगा। मैं घबरा गया, मैंने कहा मैं पहले ही नहीं दे पा रहा हूँ, आप मेरे को और अमाउंट बढ़ा के दे रहे हो, मैं नहीं ले सकता। तो उसने कहा अंकल आपको सिर्फ एक ओटीपी बताना है और आपका सारा हो जाएगा। मैंने कहा मेरे को नहीं बताना, प्लीज फोन रख दो आप। मैं वहां बैठा हुआ था अपने कॉन्फ्रेंस रूम में, मुझे याद है, मैंने कहा मैं नहीं करना चाहता, मैं चुप था क्योंकि मेरे को मन नहीं था किसी से बात करूं। मैं अकेला होके बैठ गया और मैंने उसके 30 सेकंड के अंदर मुझे उन्हीं अंकल का फोन आता है, जिन लोगों को मैं, जिन जितने भी लोग हैं जिनसे मैं फोन फोन पे बातें करता हूँ, उनको समझाता हूँ कि डिप्रेशन ना करो, गुरुजी तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम्हें नहीं ऐसा लगता तो तुम मुझे हमेशा कभी भी फोन कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं इतने लोगों के साथ बातें करने में मुझे अच्छा लगता है, उनकी बहुत नेगेटिविटी होती है उनकी लाइफ में, लेकिन वो ठीक है, उसको वेंट आउट करने का भी एक जगह चाहिए, मैं वो वेंट बन जाता हूँ। मैंने कहा बताओ कुछ नहीं होता। तो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लोगों में इतना आना शुरू हुआ कि लोग जो नहीं अर्न करते थे वो अर्न करने की तरफ जा रहे हैं, जो अपनी लाइफ में चीजों को छोड़ चुके थे वो अपनी लाइफ को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपनी जिंदगी में हर चीज बुरी देखते थे आज वो उन बुरी चीजों में से एक ना एक अच्छी चीज को देखने की कोशिश करते हैं, होना शुरू हो गया। तो उनमें से एक का फोन आया, तो मैंने, उनका फोन आया तो उठाना ही है क्योंकि कोई दिक्कत ना हो, तो मैंने ऐसे उठा लिया। कहता अंकल आज ना मैं सुबह प्रेम में प्रे कर रहा था आंखें बंद करके, तो कुछ हुआ है, पहले तो आप ये बताओ परेशान हो। मैंने कहा नहीं, क्यों क्या हुआ, पैसे के लिए परेशान हो। मैंने इसको कभी नहीं बताया, मैं क्यों बताऊं उसको, और मैं ये बताऊंगा मैं परेशान हूं तो मेरे पे क्यों ट्रस्ट करेगा। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं अंकल आपको नहीं पता अभी क्या हुआ है। मैं प्रे कर रहा था तो गुरुजी आए और उन्होंने बोला वो करण अंकल नू ना अपने फोन कर, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਪ ਅਪ ਲੋਨ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਲੋਨ ਲੈ और अपनी नौकरी दी है ना जी सैलरी, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ईएमआई आराम ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। ਉਹਨੂੰ कहा चुप करके ना ਹੁਣ टॉप अप लोन ले ले। तो उसने मुझे बोला, कहता गुरुजी का ये मैसेज है आपके लिए। मैं एकदम शॉक में आ गया था, मैंने कहा समझ नहीं आया कि इतना क्लियर बोल सकते हो आप मेरे को इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि आपको लगता है शायद ये बिखर रहा है, मैं बताऊंगा तो शायद ये मेरे से लड़ने ना लग जाए।
क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो ये कहेगा कि क्यों आप ठीक नहीं कर सकते। मुझे लगता है, ये मेरे को नहीं पता गुरुजी का क्या मतलब था, लेकिन किसी को वो बात बोल देना जो कि मेरे साथ एग्जैक्ट हो रही है, जहां और उसको कुछ आइडिया नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कोइंसिडेंस तो ये हो ही नहीं सकता। इसमें मेरे रब की कितनी पावर लगी होगी मैं जानता हूँ। मैंने इमीडिएटली उनको फोन किया, बैंक वालों को। मैंने कहा ये ओटीपी है, प्लीज प्रोसेस माय फाइल। उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स आई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो हो गया। उससे मैंने काफी छोटे छोटे लोन्स और ये सब उतारने शुरू करे जो कि मेरे ऊपर थे। मैं इस लोन की प्रॉब्लम में कभी नहीं फंसता, और मैं कभी आता भी नहीं, और ना मैं ऐसी चीजों में हूँ कि मैं कोई लग्जरी लाइफ चाहिए इसलिए मेरे को पैसा स्पेंड करना है। मैं बड़ा सिंपल आदमी हूँ, और मैं सिंपल में ही खुश हूँ। मैंने कभी किसी की मदद करने की कोशिश करी थी। मैं आज इसलिए बता रहा हूँ सबके सामने, क्योंकि सब जज कर रहे हैं। सबको ऐसे लग रहा है कि ये आदमी या तो इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं करता, पैसे नहीं खर्चना जानता, कुछ अलग चीज ऐसों में पड़ गया है, कुछ गलत चीजों में शायद ना पड़ गया हो। आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल दी लाउड थिंग्स जो पीपल सोच, जो लोग सोच सकते हैं। मैंने जब उसकी मदद की थी तो उसने बोला था मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, मुझे रातों रात इतना पैसा चाहिए, नहीं तो मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। मैंने किसी से बिना पूछे अपने क्रेडिट कार्ड पे एक बहुत बड़ा लोन लिया था, बहुत बड़ा, जितना कि मेरी सैलरी का 80% था वो, जो उसकी ईएमआई थी। तो मैंने इसलिए लिया था बिकॉज दे सेड कि वी विल पे एवरी मंथ, एंड शी वाज अ सिस्टर टू मी, बिकॉज वो मेरे को राखी भी बांधती थी, एंड वी हैड सम गुड कनेक्ट आपस में काफी टाइम का। तो आई कुडंट सी अ मदर गेटिंग इनटू अ सिचुएशन जहाँ पे उनके बच्चे को लूज करना पड़ सके अपने। तो आई सेड यस आई विल डू इट। मेरे को लगा मेरे को नहीं करना चाहिए, बट आई डिड इट। सेवा भाव में किया ना। लेकिन कभी गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें दिमाग दिया किस लिए है? मंदिर के अंदर दिमाग नहीं लगाना, लेकिन मंदिर के बाहर जाके तो दिमाग लगाना है। मैंने किया। मैंने जब उनको पैसे दिए, उन्होंने दो, आई थिंक 3-4 ईएमआई उन्होंने दी थी, एंड सडनली एकदम उनके फोन आने से कुछ बंद हो गए, एंड दे वैनिश्ड। मुझे समझ में आ गया था उस दिन कि मेरे साथ कुछ हो गया ऐसा जिसको मुझे भुगतना पड़ेगा। तो मेरे को उस लोन की ईएमआई मैनेज करने के लिए फॉर फ्यू इयर्स कुछ और लोन लेने पड़े, एंड एवरीथिंग हैपेंड एंड आई गॉट इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग। ये भी गुरुजी का ही प्लान होगा। मैं नहीं मानता इसमें मेरे लिए गलत ही गलत लिखा है। पता नहीं ऐसे कौन से गलत कदम थे जो कटते ही जा रहे हैं। मेरे को जिंदगी भी तो वही दे रहे हैं, नहीं तो 31st में लास्ट ईयर तो मेरा खत्म ही था ना। मेरे को तो लगता है अगर चला जाता तो क्या कर लेते, लेकिन चल रही थी लाइफ। तो जब ये हो रहा है सारा कुछ, सब कुछ होता जा रहा था, तो मैंने कहीं पे जाके कहीं सत्संग सुनाने की मेरे को आज्ञा मिली थी, तो मैं सुनाया था। तो वहाँ एक आंटी थी, उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट करी कि अंकल क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ आपकी वाइफ और आपसे मिलने के लिए, कुछ लेके आना है मुझे। मुझे समझ नहीं आया कि क्या लाना है। तो वो ट्यूसडे शाम को 7:07 पे आई। ये 7:07 का कुछ है मेरा साथ। तो जब वो आई तो उन्होंने आके बोला कि हनुमान जी के लिए ना, मैं इनके लिए इनकी आईज और इनके चरण लेके आई हूँ। मैंने कहा आंटी मेरे बड़े दिनों से ख्वाहिश थी कि रब मैं कुछ नहीं कर पा रहा आपके चरणों के लिए, और ना ही आपकी आंखों को वो दे पा रहा हूँ जो कि मेरे फादर जब बैठे गुरु यहाँ पे, तो उन्होंने बोला, कहते यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज अगर कमी है तो वो है उनकी आईज। मैंने कहा पता नहीं बाबा, मैं तो नहीं कर सकता। हमने उनकी आईज लगाई, तो आप देखेंगे इसमें उनकी लगी हुई है सिल्वर की। मैंने राइट आई लगाई, लेफ्ट आई, लेफ्ट आई पहले लगाई तो वो कुछ स्ट्रगल की तो लग गई। फिर जब राइट आई लगाने की कोशिश करी तो मैं जब भी लगाता था वो निकलने लग जाती थी, और मैं उसको करता जा रहा था कि नहीं नहीं मैंने गम लगा दी है। तो जब नहीं लगी तो मैंने हल्का सा जैसे पीछे करने की कोशिश करी कि नहीं लग रही, तो जैसे मैग्नेट होता है ना, वो खड़क करके वापस मेरे हाथ से निकल के वापस लग गई वहां पे। तो वो मैंने भी देखा, मेरे साथ वो जो आंटी थी उन्होंने भी, और मेरी आंटी जो थी पीछे खड़ी उन्होंने भी ये चीज देखी। जब उन्होंने देखा तो वो भी घबरा गए। मैंने कहा ये मैग्नेट की तरह होगा। जो आंटी लेके आई थी कहती बस करो अंकल, डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप हाथ जोड़ो और ये चरण है ये आगे दो। तो चरण पादुका जो होती हैं वो उन्होंने दिए और हमने आगे रखे, और हम सब ने प्रे किया कि हनुमान जी ये हमारी तरफ से आपको चरण, अब आप हमारे साथ चलें और हमारे साथ ही रहें। आप बिलीव नहीं करोगे, जब वो हुआ ना तो जब इसी रूम से बाहर निकलने लगे तो जब उनकी फेस की तरफ देखा ना तो उनके हनुमान जी के चेहरे पे एक स्माइल आ गई ऐसे। उनकी ऐसे करके जब लाइन आई ना,
तो वो आंटी कहती देखो हनुमान जी खुश हो गए, हंस रहे हैं। तो जो मैंने अभी भी देखता हूँ ना, तो हनुमान जी के चेहरे पे वो स्माइल रहती है, पहले नहीं थी, सही में नहीं थी। तो जब हम देखते थे तो वो स्टेल फेस के साथ देखते थे। तो मैंने किसी को बताया तो कहते अब तेरी सारी परेशानियां भी हनुमान जी को दिखेंगी और वो तेरे साथ उन परेशानियों में चलेंगे तेरे साथ। मैंने कहा मैं नहीं जानता, बट मेरा रब आ गया है, मेरे गुरुजी मेरे साथ है, मेरे हनुमान जी बैठ के मेरे साथ है। मैं यहाँ पे जब बैठता हूँ तो मेरे को बहुत आनंद आता है। मुझे लाइफ के वो पल मिलते हैं जैसे कि यही नहीं पता कि मेरे का हो क्या रहा है। गम भूल जाता हूँ अपने, अगर है भी कोई तो। लेकिन गम वो जो गुरुजी से जोड़ के रखे, उससे बड़ा क्या है। मैं आज जो ये सत्संग सुना रहा हूँ, मुझे पता है ये जब आएंगे तो लोगों को ये दिखेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है अंदर से। हमारे सामने लगता था कि गुरुजी आपके पर्दे ढक के रखते हैं, लेकिन आज जब गुरुजी ने मुझे बोला ना कि चंगी तरह ना सुनाई, तो मैंने आज ठान लिया था, मैंने गुरुजी आज मैं पूरी तरह से सुनाऊंगा, मुझे किसी का डर नहीं। जो आदमी मेरे साथ अगर इसलिए है कि उसके पैसा दिखता है या दिखता है कि इससे मेरा फायदा हो सकता है और वो नहीं आना चाहता, तो शुक्र है गुरुजी आपका कि मेरी आंखें और उसकी दोनों की खोल दी, या कि वो अब मेरे से थोड़ा सा दूर ही रहे तो अच्छा है। क्या पता वो मेरा क्या हार्म कर जाता। और वही आदमी मेरे साथ जुड़े जो सिर्फ मुझसे प्यार करता है और मेरे लिए आता है, मेरे लिए। तो मैं वो चीज से बड़ा खुश था। मैंने कहा ठीक है ये हुआ, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ना शुरू हुआ, कुछ दिन ऐसे हो गए कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अभी भी अमाउंट आ गया, चीजें थोड़ा ठीक लगनी शुरू हुई। तो उतनी देर में वही आंटी ना, एक बार ही उनका फोन आया सुबह कि अंकल मैं ना आपसे मिलने आना, कुछ है आपके लिए। मैंने कहा ठीक है आप आइए आंटी, मिलते हैं। तो जब वो आई तो उन्होंने कहा अपना हाथ आगे करो। तो मैंने अपना हाथ आगे किया ऐसे, तो उन्होंने ना ये राखी, अगर आप देखेंगे ये, इस राखी को उन्होंने मेरे हाथ पे बांधना शुरू किया। तो जब मैं बांध रहा तो मैंने कहा आंटी ये क्या है। कहती आप फिक्र मत करो, आप मेरे भाई नहीं हो और मैं आपकी बहन नहीं हूँ, आपको नहीं पता ये क्या है। मैंने कहा क्या। कहते ये बहुत सालों पहले जब गुरुजी को राखी पे सबने राखियां बांधी हुई थी, जिसकी फोटो भी देखी है सबने, कहते उनमें से उन्होंने एक राखी निकाल के ना एक आंटी को दी थी और ये कहा था ये उसको देना जिसको मेरी राखी की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तो उन्होंने जब पहनाया तो मैं इतना ओवरवेल्म हो गया था, मेरी आंखों में आंसू इसलिए थे। मैंने कहा गुरुजी आपको 25 साल पहले भी ये पता था कि मेरे साथ कब वो मोड़ आना है जब आपको जरूरत थी, तो मेरे को आपने वो राखी भेजी कि वो मेरी राखी करे। तो जब मैंने वो पहनी ना, तो वो आंटी वो मुझे वही हंसते हुए कह रही थी, कहती आप फिक्र मत करो, अपने घर सत्संग कराओ। कहा, आंटी हमारे पास नहीं है इतने कि हम सत्संग करा सकें, बट दिल में चाह बहुत है। मैंने कहा मैं सुबह आज गुरुजी को कुछ कह रहा था कि गुरुजी हमारे पास तो चोला तक खरीदने के पैसे नहीं है, हम कहाँ खरीदेंगे। कहती अंकल आपको पता है मैं क्या लाई हूँ दूसरी चीज आपके लिए। मैंने कहा क्या। कहते गुरुजी का चोला। जब उन्होंने मेरे हाथ में दिया ना, मैं वो चोले को देख ही नहीं पा रहा था कि गुरुजी का चोला है। मैं रोने लगा। मैंने कहा मेरे को सत्संग कराना था आंटी, बट मेरे पास नहीं थे, आपने मुझे चोला दे दिया। कहती कोई नहीं अंकल अब कराना है। मेरे में आज भी हिम्मत नहीं पड़ रही, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं करा लूंगा, मैं कराऊंगा जरूर, मैं बढ़ूंगा आगे। तो मैं जब अभी हमने सोचा है कि हम कुछ टाइम में जैसे ही सितंबर एंड या सितंबर अक्टूबर फर्स्ट वीक में कुछ वी विल ट्राई कि हम सत्संग गुरुजी को प्रे किया है कि एक दिन दो जब आप हमारे घर आ सको। तो वो मैंने सोचा है कि करना है। अब देखो गुरुजी ने सुनी है, उन्होंने खुद अपने आप दिया है, तो कुछ तो रास्ता होगा ही इसके साथ भी। तो ये जब निकलना शुरू हुआ, ट्यूसडे को आई थी, वेंसडे थर्सडे मैं अपने ऑफिस में था, फ्राइडे वॉज 15 अगस्त। उस दिन सब कुछ बंद था। तो जब बंद था तो मैंने वही सोचा कि मैंने कहा अब जो है ना मैं अपने पेरेंट्स से सबसे मिल के आता हूँ, काफी टाइम हो गया। तो हम मिलने गए उनको। तो जब मिल रहे थे वहां पे वो सारे, तो वहां पे मेरी सिस्टर ने बोला मैंने ना नया घर लिया भैया, एक बार देख के आते हैं। मैंने कहा आओ दिखाते हैं। तो हम गए, तो हम सारे थे, मेरी मदर नहीं थी बस साथ में, उनको किसी काम से रुकना पड़ा। तो जब हम गए वहां पे लिफ्ट थी, तो लिफ्ट में हम लोग अंदर जाते जा रहे थे सारे, उसमें लिखा था 6 पीपल ओनली, मैक्सिमम 6 लोगों को वो कहते हैं जाना है उसमें। हम 6 ही थे, लेकिन हमारी थोड़ी सेहत थोड़ी ज्यादा अच्छी थी, तो हम 6 नहीं, हम 4 ही होते ऑलमोस्ट। तो हम लोग घुस तो गए अंदर, तो उसने हल्का सा झटका दिया, तो मैं तभी अजीब सा लगा। मैंने कहा झटका में क्या चलती है। कहते नहीं,
जैसे ही हमने ऊपर का बटन दबाया वो हल्का सा चली और बंद हो गई। सिर्फ लाइट चल रही थी और बंद हो गई। उसके सारे बटन्स मैंने दबाने शुरू करे, वो नॉन रिस्पॉन्सिव हो गए। बजर दबाया तो बजर भी दबा रहे थे, लेकिन फिर मैंने वही एहसास आया मेरे को, मैंने कहा हम जहाँ पे हैं किसी को ये नहीं पता कि इस घर में कोई रहता तो है नहीं, कि इस लिफ्ट में भी कोई हो सकता है। सायरन तो घर के अंदर बज रहा है, बाहर के लोग भी नहीं जानते कि इस घर के अंदर कोई है। 15 अगस्त है, कोई भी कहीं पर भी नहीं है, पूरी सड़कें खाली हैं। जब ये बात मैंने बोली तो मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा मेरे सामने आ गया सडनली। क्योंकि मैं बचपन में एक बार एक कमरे में बंद हो गया था अपने आप। वो मैंने कुंडी लगाई थी अंदर से ऐसे ही हंसते हुए, और वो कुंडी खुल नहीं रही थी मुझसे, मैं छोटा था हुआ, और वो कमरा छोटा सा था और मैं बंद हो गया था उसमें। मुझे सडनली पता नहीं क्यों ऐसे लगा जैसे मैं वहां चला गया उसी जगह पे दोबारा से। और मैं घबरा गया उस लिफ्ट के अंदर। वहां पे मेरा बेटा भी था, वाइफ, फादर, सिस्टर और उसका हस्बैंड। मैं जब घबराया तो मेरे को मेरी वाइफ ने बोला मत करो ऐसे, कुबेर हाथ में है तो वो डर जाएगा। मैं कहा सही कह रहे हो। तो मैंने ये राखी पे ऐसे उंगली रखी और मैंने फिर मंत्र जाप किया और कहा गुरु जी आप हो, मैं शांत होना चाहता हूँ, मेरे को मदद करो। और पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो ट्रॉमा से मैं बाहर आ गया। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा हम कुछ करते हैं कोशिश। तो वो लिफ्ट जो थी वो ऐसे खुलने वाली थी, सेंटर से नहीं थी। तो जब यहाँ से खुलने वाली थी तो सेंटर में एक वो उसका गैप मतलब बाहर होती है थोड़ी, तो हमने पकड़ के खींचनी शुरू करी। हमने जो खींची तो इतना सा उसमें गैप आ गया सडनली। फॉर 45 मिनट्स हम लोग अंदर थे उसके पहले। हमने 45 मिनट्स के बाद ट्राई करने का शुरू करी कि उस लिफ्ट के अंदर कोई सिग्नल नहीं था। तो जब हमने खींचा उसको इतना सा आया, और हल्का सिग्नल मेरे ब्रदर इन लॉ का फोन पे आया। उसने फोन किया अपने अपने कजन को जो घर के पास ही रहता था। तो उसने जल्दी बोला कि ये ना ऐसे ऐसे हम ना इस घर में फंस गए हैं, तू जल्दी आ जा और उसकी चाबी ले आइयो लिफ्ट की। तू सुन रहा है? उसने कुछ बोला या नहीं बोला कटती हुई आवाज में, तो वो बंद हुआ, एकदम दरवाजा हमसे छूट गया, बंद हो गया। फिर हम धीरे धीरे खोलते रहे, कोशिश करते रहे। तो इतनी देर में एकदम से आवाज आई उसकी, कहाँ फंसे हुए हो? हमारी सांस में सांस आई 1 घंटे के बाद। मैंने कहा ये किसी ने सुन लिया है तो इसका मतलब ये है कि अब कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, अब हम यहाँ नहीं अटकेंगे ज्यादा देर। मेरा बेटा भी बीच में घबरा गया, तो उसको भी हमने बोला कि जब सारे खानदान तेरे साथ खड़ा है यहाँ पे, हम खड़े हैं ना, जब सब खड़े हैं तो फिर सबके साथ जो होगा तेरे साथ भी होगा, तो हम खड़े हैं, डरना नहीं है हमने। वो भी ठीक हो गया बहुत स्ट्रांगली। आई एम प्राउड ऑफ हिम कि उसने उस दिन वो फियर को टेक ओवर किया, और मेरी वाइफ सारे मतलब स्ट्रांग हो गए रहे। तो जो आया उसने कहा कि बाहर से खोलता हूँ, उसने खोलने की कोशिश करी, वो नहीं, बाहर वाली लेयर तो खुल गई लेकिन अंदर वाली अटक रही थी फिर भी। तो उसने कहा ये अंदर नहीं खुल रही है। तो उसने फिर किसी और को फोन किया, फिर हमने उसने उसको फोन किया जिससे उन्होंने घर लिया था, तो वो आया। और उसने उस लिफ्ट वाले को फोन किया। तो उस लिफ्ट वाले ने बताया कि यहाँ पे ऊपर एक लिवर है लाल वाला, उसको ऐसे करके हटा दो तो ये फ्री हो जाएगा दरवाजा। उसने किया, वो खुल गया। हम निकले किसी तरीके से बाहर, फादर को भी निकाला। नीचे जाके हमने फिर उसको लिफ्ट को पूरा हार्ड रीसेट कराया, अंदर से भी बंद किया, वो ठीक हो गई। तो जब बाहर निकले तो मैं सांस आई, मैं कहा बच गए। हम लोगों ने घर देखा, सब कुछ हुआ, वापस आ गए। तो मेरे को लगा एक दिन, मैंने कहा बच गए। नेक्स्ट डे सैटरडे सेवा पे भी जाना था, यहाँ सत्संग था हमारी सोसाइटी में। तो मैं यहाँ पे जल्दी से, मैंने बोला, मैंने कहा 1 बजे आना, माथा टेक के मैं भाग के आ जाऊंगा, आप तैयार रहना गाड़ी के पास। तो मैं जल्दी से जैसे ही गया लिफ्ट में खड़ा रहा, तो लिफ्ट में मैं एंशियस हो रहा था कि मैं जल्दी भागता हुआ जाऊंगा, मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। तो जैसे ही मैं लिफ्ट से निकला, मैंने अपना राइट पैर आगे रखा और लेफ्ट पीछे रह गया हल्का सा। जैसे ही लेफ्ट वाला पैर खींचा ही मैंने, तो लिफ्ट ना एकदम जैसे जोर से बंद होती है ना, तो आई ढम। तो मेरे को लगा, मेरे को पता नहीं क्या हुआ, आवाज आई है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, भागने लग गया मैं गया वहां पे सत्संग में अटेंड किया, चाय प्रसाद लिया, वापिस आया। तो मैंने बटन दबाया लिफ्ट का, तो वो लिफ्ट नहीं चल रही थी। मैं ऊपर गया ग्राउंड फ्लोर, मैंने कहा ये क्या हो गया, लिफ्ट खराब कैसे हो गई है? तो वो ऐसे हैरान सा ना गार्ड मुझे देख रहा था। मैं क्या हुआ है? कहता हम ना ये कैमरा में देख रहे थे, जैसे ही आप लिफ्ट से भाग रहे थे ऐसे लग रहा था लिफ्ट आपका पैर पकड़ने के लिए बैठी है। मैंने कहा क्या मतलब? कहता आप जैसे ही निकले लिफ्ट हमेशा धीरे से ऐसे बंद होती है, आपके पैर के साथ वो वैसे करके बंद हुई और आपका पैर पता नहीं बच गया कैसे। मैंने कहा चलो शुक्र है बच गया, लेकिन अभी लिफ्ट ठीक करवाओ। लेफ्ट पाँव तो मेरा बच गया। फिर मैं, हम लोग जब वहां गए मंदिर, वहां पे जाके मैंने मंदिर के अंदर जब सेवा शुरू करनी होती है, तो ग्लास उठाने की सेवा गुरुजी ने बख्शी है। तो मैं ग्लास, तो ट्रे को जब मैं लेके जाता हूँ भवन के अंदर, तो खाली ट्रे को, तो मैं हमेशा गुरुजी को कहता हूँ कि आप ही कराओगे, आप करा सेवा कैसे करनी है आप ही करवाओगे, ऐसे ही घर लेके जाओगे, सारा कुछ आपने ही करना है, मेरे में तो कुछ है नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप करवाओगे और आप साथ खड़े हो तो हो जाएगा। मैंने यहाँ खोली, सामने एक बच्चा ना भागता हुआ आ रहा था, छोटा सा मेरी तरफ। तो मुझे लगा ऐसे ही भाग रहा है। उसने इतनी तेज मेरे लेफ्ट पैर पे किक मारी, जैसे फुटबॉल को किक मारते हैं ना, वैसे जितनी जान थी उस बच्चे में,
मेरी पूरी जो अंगूठे के साथ की 4 उँगलियाँ थी, वो बिल्कुल पीछे ऐसे गईं और अब वापस आई। मैं वहाँ गिर गया और मैंने कहा, "आंटी, ये बच्चे को सँभालो, क्या कर रहा है ये?" कहती हैं, "ऐसे ही है ये," हँसते हुए बोल दी। मैंने कहा, "ऐसे ही है तो उसको साथ रखो अपने।" उस टाइम पे मैं चलना शुरू किया तो मेरे दर्द तो हुई, लेकिन मेरे को कहा कि अब सेवा शुरू हो गई है, मैं सेवा में शुरू हो गया। करते-करते थोड़ी देर बाद देखा कि पैर और दर्द होता जा रहा है, लेकिन पैर की तरफ देखा ही नहीं क्या हुआ है। करता क्या। जब सेवा एंड में खत्म होने लगी, तब मैंने अपने पैर की तरफ देखा तो मेरे अंगूठे के अलावा जो बाकी 4 उँगलियाँ थी, वो बैंगनी रंग की सूजी हुई थी एकदम। तो मैं वो देख के डर गया, मैंने कहा, "ये क्या हुआ मेरे पैर के साथ?" तो किसी ने बोला, कहते हैं, "अंकल, ये खून जम गया होगा, ऐसा कुछ है, अब घर जाके इसको ऐसे करना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।" मैंने कहा, "अच्छा, ठीक है।" तो सैटरडे निकला, संडे मैं फिर घर पे रेस्ट करने की कोशिश करी कि किसी तरीके से आराम करता हूँ। मंडे जब ऑफिस गया, तो मैंने जब शूज़ पहन के ऑफिस पहुँचा हूँ, तो सडनली जो लेफ्ट पाँव में जहाँ प्रॉब्लम थी, उसी शू की जो सोल होती है, वो एकदम फट गई। तो मैं वही सोचा, मैंने कहा, ये फट कैसे गई है? अब ये मैं कैसे चलूँ? मेरा पैर दर्द उतना और ज़्यादा दर्द होने लग गया, क्योंकि वो ऐसा था जैसे नीचे से सारा फटा हुआ अंदर से चुभा रहा हो मेरे पैरों को। मैं और दर्द करता जा रहा, मैं चलता हूँ, मैं दर्द हो रहा, और ऑफिस में काम ऐसा कि सिर्फ चलना पड़ रहा था उस दिन। और मैं चलता ही जा रहा था और मैं बोलता जा रहा था, मैं कहा, "ये क्या गुरुजी, क्या हो रहा है? ये गुरुजी आप ही कराओगे, मेरे को नहीं पता, आप जैसे मर्ज़ी करो, आप ही कराओगे, मुझे नहीं पता।" तो मैंने वही बोला गुरुजी को, मैंने कहा, "गुरुजी प्लीज़, मेरी हैसियत ही नहीं है मैं ये जूते दोबारा ले सकूँ। ये इतने महँगे जूते थे जब मैंने लिए थे, मैंने कहा तब मेरे को नहीं ले जा रहे थे, आज मैंने कैसे दोबारा ले लूँ?" मैंने कहा, "गुरुजी, मेरे पाँव खराब हो गए या नहीं हुए, पर भी मैं जूते नहीं ले पाऊँगा, मैं तो जूते ही नहीं है मेरे पास।" मैंने कहा, "गुरुजी कुछ करो, मैं नहीं ऐसे कर सकता, आप ही करोगे।" कभी-कभी अपने प्योर से ज़िद भी करनी पड़ती, तो मैंने कहा, "आप ही करोगे गुरुजी।" शाम को मुझे अपने बेटे को ना मॉल से पिक करना था फॉर सम रीज़न, वो किसी काम से गया था बच्चों के साथ। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे उसी शू का शोरूम था, तो मैं अंदर गया तो उनको मैंने शूज़ दिखाया, मैंने कहा, "ये हालत है।" मैंने कहा, "ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने इसके अंदर बम रख के चला दिया हो, इतना फट गया है वो," ऐसे करके। कहती, "ये इतने बुरे हाल में है, आपने 2 साल पहले लिया था, ये तो डिसकंटिन्यू हो चुका है, अब तो ये वाला जूता ही नहीं आता, अब ये आएगा भी नहीं। आप ये ईमेल एड्रेस है, इस पे ईमेल कर दो।" मैंने कहा, "आप" कहती, "वैसे तो चेंज नहीं करेंगे।" तो मैंने कहा, "ठीक है।" तो जब ऐसा हुआ तो मैं वहाँ पे गया, तो मैं वहाँ जाके मैंने मेल करी, और मैं ना मेल बहुत प्यार से करी, उनको रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीज़ मेरे को ये ब्रांड बहुत पसंद है, एक्चुअली में पसंद है। मैंने जो लिखा दिल से लिखा, कुछ बना के ऐसे नहीं कि वो चेंज कर दें। मैं इसके अलावा नहीं ले पाता हूँ कि मेरे पाँव की प्रॉब्लम है और मैं हमेशा दिक्कत में रहा, लेकिन इसी ने मुझे आराम दिया, तो प्लीज़ मुझे किसी तरीके से इसको करके दीजिए एक्सचेंज, बिकॉज़ इतने सालों में इतनी जल्दी इतना बुरा हाल नहीं हो सकता, आप फ़ोटोग्राफ देखिए। मैंने छोड़ दिया। अगले दिन मैं अपने ऑफ़िस में बैठे कुछ काम कर रहा था, सडनली मैंने देखा, मैंने कहा, इस ब्रांड की ना एक ईमेल आई हुई है। मैंने कहा, यार मना कर देंगे। मैंने बटन दबाया, उनकी 3 लाइनें थी। "वी अपोलोजाइज़ फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज़्ड टू यू। योर शू इज़ रेडी फॉर एक्सचेंज। प्लीज़ गो टू द मॉल ऑफ इंडिया नोएडा आउटलेट। दे विल बी रिप्लेस्ड।" मैं उसको देख रहा था, मैं घबरा गया एकदम से। मैं कहा, ये कैसे हो गया? जब मैं गया वहाँ पे शूज़ लेके, तो वहाँ पे वो जो मैनेजर थी, वो एक्चुअली मैं जितने लोगों को मैं इन दिनों मिला हूँ, वो सभी शॉकिंग तरीके से मुझे देखते थे। तो मुझे ऐसे देख रही थी, मैंने क्या हुआ? तो समझ आया नहीं ये बात। जो कंपनी में 1 साल में भी शूज़ रिप्लेस करने के लिए वो इतने प्रोसीजर्स करते हैं, आपकी 4 लाइनों में उन्होंने आपका शू रिप्लेस कर दिया। और सर कमाल की बात आपको मैं बताती हूँ, 2 साल पहले जो डिसकंटिन्यू हुआ था ना प्रोडक्ट, उसका शू पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन सिर्फ 1 पीस 8 नंबर साइज़ का पैसिफिक मॉल सुभाष नगर में था, उसी रंग का, और पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सर इतना बड़ा कोइंसिडेंस आपके साथ हो गया कि आपके ये जूते जो है एक्सचेंज भी हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और सेम शूज़ वहाँ पड़ा भी है और 2 घंटे में उन्होंने दे भी दिया आपके लिए। मैंने कहा, आप नहीं जानते, जब दिल से कोई चीज़ को चाहा करो ना, तो आपका रब आपके साथ जुड़ता है। तो जब वो शूज़ मैंने लिए ना, मैंने पहने, मैं इतना खुश हुआ गुरुजी को, मैंने कहा, "गुरुजी, आपने मुझे गम दिए थे, गम कर्म काटने के लिए थे, लेकिन साथ में आप मलहम भी खुद ही लगाते हो। इतना प्यार करते हैं। हाथ अगर जलाने के लिए अगर कर्म कटवाना पड़ता है ना, तो मलहम भी खुद ही लाके लगाते हैं। ये हैं हमारे गुरुजी।" क्योंकि हमसे ज़्यादा दर्द उनको हो रहा था। शायद मेरे पाँव का दर्द इतना मेरे को नहीं फ़ील होता, जितना उनके पाँव में उनको दर्द हो रहा होगा। क्योंकि मैं सिर्फ़ 10% भोग रहा था, 90% मेरा गुरु भोग रहा था। मेरे को अब जब गम आते हैं ना, मैं डरता हूँ, मैं ये कहता हूँ, "गुरुजी प्लीज़ अपने पे मत लेना। प्लीज़ मत लेना अपने पे।"
क्योंकि मेरे से 10% नहीं भोगे जा रहे हैं और मेरे से ये बात सुन के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही कि आपको 90% भोगने पड़ रहे हैं मेरी वजह से। ना वो ना करो गुरुजी प्लीज, मेरे को पता है आप नहीं सुनोगे, आप जिद्दी हो, आपने जो ठान ली है वही है कि इतना प्यार देते हो आप अपनी संगत को, अपने हाथों में उठा के रखते हो और लेके जाते हो आगे। मैंने कहा आपसे ऊपर तो कुछ होएगा ही नहीं मेरी जिंदगी में, और अब था ना है ना रहेगा। जब ये हुआ तो तब मुझे कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ इसके बाद जो ने जिसने मुझे वो एक्सप्लेनेशन देनी शुरू करी लाइफ की कि ये सब क्या हो रहा है और ये क्यों, ये इतने सत्संग सब कुछ हो रहे हैं, ये कैसे होता रहा। मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला एक चैलेंज की तरह कि आप अपनी ना कुंडली, अपना डेट ऑफ बर्थ सब कुछ मुझे दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ इसमें आपको क्या है क्या, आपने बड़ा कुछ बताया ये मैं देखना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने एक और को भी दिया था तो उन्होंने भी, मतलब नॉट एग्जैक्टली दैट वे बट वैसे ही मैं जानने के लिए मुझे समझना था कि हो क्या रहा है, क्या ये एक झूठ बोल रहा है या आई हैव टू हैव अ बैकअप टू अंडरस्टैंड कि ये सब चल क्या रहा है मेरे आसपास, क्यों ऐसे चीज को खराब करने की कोशिश की जा रही है, मतलब इमेज को खराब करने के लिए हो रहा था ये। तो मैंने कहा ठीक है आप कर लीजिए, मेरा विश्वास मेरे गुरु में पूरा है कि मेरा गुरु मेरे साथ है, तो मेरा विश्वास है। तो जब वो उन्होंने देखी तो उन्होंने कुछ नहीं किया, फोन ही नहीं किया। 15 दिन बाद उनका जब फोन आया, उन्होंने कुछ बातें बोली मुझे। कहते आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा, आपको समझ कितना आता है मुझे नहीं पता लेकिन मैं बताऊंगा आपको। आपकी कुंडली एक वो कुंडली है जो शास्त्रों में कहीं, मतलब कहते हैं ना, बहुत ही पुराने जमाने में किसी ने कहा था कि कभी कोई ऐसी कुंडली आई तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसी कुंडली कभी आ ही नहीं सकती। मैंने कहा क्या पैसा बहुत ज्यादा है क्या, ह्यूमन फेम है क्या? कहते आपको ये सब चीजों से ऊपर है ये, आप समझ नहीं पाओ, क्योंकि जिसको पूर्ण ज्ञान होगा ना इस एस्ट्रोलॉजी का, जो इतनी माइन्यूटली घुस के देख सकता है, इस चीज को समझ सकता है, वो समझ सकेगा। और उसको दिखेगा सिर्फ, बाकी सबको सिर्फ ये एक ऑर्डिनरी सी चीज दिखेगी। क्योंकि मैं आप बताता हूँ आपके क्या है। कहते आपकी एक लाइफ टाइम में 2 जन्म है। मैंने कहा मतलब? कहते आपकी एक कुंडली में 2 जन्म है, एक जो चला गया और एक जो आपके साथ है। मैंने कहा आप पूरा बताना चाहेंगे? कहते आप, फिर उन्होंने बोला कहते पिछले साल 31 मई 2024 में, समझ गया। मैंने कहा उस दिन आपका एक जन्म खत्म हो गया था, फिर जो दूसरा जन्म शुरू हुआ है उसमें आपके गॉड फादर आपका हाथ पकड़ के मोक्ष की तरफ लेके जाएंगे आपको। मैंने कहा मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि वो 9वीं सीढ़ी पे मेरा गुरु मेरे हाथ पकड़ के मुझे साथ लेके जा रहा है कि उस 9वीं सीढ़ी पे चढ़ा के मैं इसको मोक्ष दिला के ही रहूंगा, चाहे ये रोए या हंसे, मैंने इसको लेके जाना है। तो मैंने कहा, फिर कहते आपकी कुंडली अब एक ऐसी कुंडली है, आप, मैं ये नहीं कह सकता कल आपके साथ ये होगा। मैंने क्यों? कहता क्योंकि आपकी हर दिन कुंडली लिखी जाती है, आपको रोज आपके जो गॉड फादर हैं वो आपकी कुंडली लिखते हैं। वो गुरुजी नहीं बोलना चाहता, उसकी मर्जी। आपके गॉड फादर रोज ये कुंडली लिखते हैं, रोज ये कुंडली लिखी जाती है, रोज आपका पूरा भविष्य देखा जाता है। और अगर आपको मैं कहूँ कल आपके साथ 2 बजे ये होगा, परसों आपके साथ ये होगा, तो वो चीज नहीं हो या हो, ये आपके गॉड फादर पे है। आपकी रोज बदलती है, रोज लिखी जाती है। तो मैं मन में आज सुबह एक ही चीज सोच रहा था आने से पहले, मैंने कहा अब गुरु जी आप रोज सुबह उठ के मेरे लिए लिखते होगे कि अच्छा ये सुबह उठेगा तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके ना परेशानी देते हैं, थोड़े और कर्म काटते हैं, फिर ऑफिस जाएगा तो थोड़ा मलम देते हैं, अच्छा कर देते हैं, फिर ये 3 प्रॉब्लम से इसके कर्म कटेंगे, यहाँ से इसको थोड़ी सीख मिलेगी, तो ये शाम तक जब घर आएगा थोड़ा ठीक कर देंगे, फिर ये अपनी फैमिली के साथ थोड़ा आराम से रहेगा और ये चैन की नींद सोएगा। तो आज इतने कर्म कटे, इतने पुण्य कमाए, यहाँ इसने सेवा करी। मैंने कहा आप मेरी रोज बैलेंस शीट टैली कराते हो ताकि वो मेरे से चल सके। मेरे को किसी ने बोला, कहता आप अपनी एस्ट्रोलॉजी खुद ही देख लो, आप कहीं पर किससे पूछो कि कल मेरा दिन कैसा रहेगा। मैंने कुछ दिन ना वैसे ही मजाक में उनसे भी पूछा जिन्होंने बताया, मैंने कल मेरा दिन कैसा है, तो उन्होंने बताया। मैंने कहा ऐसे ऐसे होगा,
आपका तो कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ऐसे होगी, ये होगा, ठीक हो जाएगा। तो शाम को पूछते थे आज का दिन फिर कैसा रहा। मैंने कहा जो आपने बताया उसका कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ उसके अगेंस्ट हुआ और अलग हुआ। उन्होंने जो अच्छा बताया बुरा हो गया, जहाँ बुरा बताया वहाँ अच्छा हो गया। तो कहते अच्छा चलो कल का बताता हूँ, देखना अब तो कुछ नहीं होएगा। उन्होंने अगले दिन का भी बताया। मैं अगले दिन जब वो दिन गया रात को, फिर जब मैं लिखता था तो मेरे को अभी भी अपनी स्माइल याद है, मैं हंसता हुआ लिख रहा होता था। आज भी वो नहीं हुआ जो आपने बोला था, आज भी कुछ अलग हुआ है। तो मैं ये बोलता रहा और चलता रहा। उन्होंने कुछ दिन किया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब नहीं होता जी, आप अपना ही चलो, आपके गॉड फादर के हाथ में आप आ गए हो, वो आपको आगे लेके जाएंगे। आपने कुछ करना है, आपको मैं ये भी नहीं बोल सकता कि आपकी लाइफ में आगे क्या होगा, क्योंकि जो मैं बोलना है वो बदल जाना है, तो आपका बदलता ही रहना है। तो आप अपनी आंखें बंद करो और चलते जाओ। आपको सिर्फ उन्होंने जो रास्ता दिखाना है ना, उस पे चलना है आपने। कहा थैंक यू। उसने मुझे एक चीज बोला, कहता आप आइए मेरे साथ, हम विल डू अ पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग। मैं कहा नहीं करना, मेरे रब को मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है किसी के सामने। मैंने अगर ये एस्ट्रोलॉजी वाला आपको दिया था इसलिए क्योंकि आप मेरे को कहना चाह रहे थे कि मैं गलत हूँ। मुझे प्रूव नहीं करना था आपको, और अपने आप को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन किसी को ये कभी कभी आईना दिखाना जरूरी होता है कि देर इज समथिंग बियॉन्ड दिस साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि एस्ट्रोलॉजी इज बैड फॉर यू। ही सेड इट्स अ साइंस। जिसको पूरा ज्ञान होगा ना, वही तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, जिसको नहीं है वो आपको भटका भी सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी को मैं अब कुछ नहीं मानता, क्योंकि जिस एस्ट्रोलॉजी के पास मेरा सोल्यूशन ही नहीं, जो मेरा रब ने ही करना है, तो मेरे लिए किसी को जरूरत ही नहीं देखने की। मैं पहले भी इतना इंटरेस्टेड नहीं था। दिस एपिसोड हैपेंड, बट ये एक बहुत बड़ी सीख हम सबके लिए है। हमारा दिन कल का कैसा जाएगा ये हमारे गुरुजी को पता है। तो व्हाई नॉट ट्रस्ट अवर गुरुजी एंड से कि जो आप करो उसका शुक्राना, जो ना करो उसका भी शुक्राना। अपने आप को उस शुक्राने में रख के चलना शुरू तो करो, सब बदल जाएगा। मैंने आज ये सत्संग जो गुरुजी ने कहा मैंने सब सुनाया। लोग अपनी राइज दिखाते हैं, अपनी प्रॉब्लम से कैसे निकाल के आगे बढ़ाया वो दिखाते हैं। मेरा इस बारी सिर्फ डाउनफॉल ही है, लेकिन इस डाउनफॉल में बहुत कुछ ऐसा है जिसने ये बताया कि मेरा गुरु मेरे साथ है, और मैं इस चीज को कभी भूलूंगा नहीं। मेरी पूरी दुनिया मेरे से दूर है, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई अपना नोन नहीं है। मेरे साथ कोई मिलना भी चाहे या नहीं मिलना चाहे, अब तो ऐसे हो गया कि मैं और मेरा परिवार अपने में है, हमारे साथ और कोई जुड़ता भी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, ये भी रब की ही रजा है, इसमें भी जरूर कोई बात छुपी है जिसके लिए वो कर रहे हैं। क्या हो रहा है आजकल, गुरुजी ने एक नई सेवा दी है कि नई संगत को जोड़ो। पता नहीं कैसे, मैं किसी के पास नहीं जा रहा, लेकिन ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस हो रहे हैं कि नई संगत जुड़ रही है और जुड़ते जा रही है। मेरे ऑफिस में सडनली समथिंग हैपेंड। मेरे को एक लेडी ने बोला, कहते आप गुरुजी को मानते हैं, मुझे जरा गुरुजी के बारे में बताएं। मैंने कहा गुरुजी एक ऐसा इमोशन है जिसको मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, तो मैं क्या समझाऊं आपको। मैंने कहा बट आप तो गुरुजी में मानते नहीं हो, है ना। तो हंस रहे थे एक बारी। कहते नहीं नहीं मैं हंस नहीं रही थी, आपको गलत लगा, वो मैं बात कर रही थी आपसे। मैंने कहा बट गुरुजी को एकदम से क्या हुआ। कहते पता है मेरे कोई रिलेटिव है, वो शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एट अ वेरी लेटर स्टेज एंड वेरी, मतलब शी वॉज सफरिंग इन अ वेरी बैड वे। कहती लेकिन वो बड़े मंदिर गई, शाम को उसने लंगर किया, अगले दिन सुबह जब उसके टेस्ट हुए उसकी बॉडी में कैंसर था ही नहीं। उसने जब ये बोला ना, मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा ये है हमारे गुरु जी। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए सिर्फ एक गुरु ही कर सकते हैं। अगर उन्होंने मान लिया कि तुम उनकी संगत हो तो तुम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, किसी को कुछ डरने की जरूरत नहीं। कहती मुझे जुड़ना है गुरु जी से, मुझे जाना है। मैंने उसको सब समझाया, थोड़ा सा सत्संग सुनाया, ज्यादा नहीं। स्टार्टिंग में अगर आप किसी को सुनाते हो ना सत्संग, तो उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स ही ज्यादा होती हैं। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे है, तो आपने जाना है तो आप ऐसे जाइएगा, ऐसे, हाँ वो कल आएंगे। बट कमाल की बात यह है कि गुरुजी ने जब वो आई, मेरी सेवा सही चल रही थी, उस टाइम पे मेरे ये एंकल्स में इतना दर्द कर दिया, मेरे को डिहाइड्रेट कर दिया, क्रैम्प्स आने लग गए बॉडी में इतने ज्यादा कि मैं उठ के बैठ गया वहां पे, और मैंने कहा मेरे से नहीं हो रही।
मैं ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तक या 45 मिनट्स के बीच में वहां पे बैठा रहा, बिकॉज डिहाइड्रेशन को कैटर करने के लिए मैंने जूस तो नहीं, पानी पिए, तो जल प्रसाद दिया। फिर किसी ने मुझे वो कॉफी भी दी, कोल्ड कॉफी, पता नहीं कहाँ से। वो कहते हैं अंकल ये पी लो, मुझे तो ये भी नहीं पता दी किसने दी। सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा, क्योंकि कल डिहाइड्रेट था तो ऐसा था जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो कॉफी ली और पी ली। हाँ, शायद आंटी ने दी थी मेरे। तो मैं पी, तो मैं उसके बाद थोड़ा सा बेटर फील किया। फिर किसी ने मुझे ORS ला के दिया कि ये पियो। उन्होंने वो बनाते गए, पिलाते गए, और सत्संग शेयर हो रहा था वहां पे, तो वहां हो रहा था कल्याण। तो वहां मैंने जब पीना शुरू किया तो फॉर 45 मिनट्स आई वाज डाउन, बट एकदम से ठीक होना शुरू हुआ और फिर मैं वापस सेवा में रिज्यूम किया। फिर उसके बाद बहुत अच्छा लगा। सिर्फ एक प्यार मिलता है ना जो संगत का, जिस आदमी को कहीं प्यार नहीं मिले उसको अगर आगे से एक संगत कहे ना आपकी सत्संग सुने, मैं कहा पहले तो मैं ये गलत वर्ड ये गलत है, प्लीज ये ना बोलें, मेरा कोई सत्संग नहीं, सब गुरुजी की सत्संग है। लेकिन फिर भी अगर कोई प्यार देता है ना अपने परिवार की तरह सोच के, अगर आपको मिलता है ना एक नम आंखों से, तो लगता है कि हाँ जी। बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप वहां आके ना हम कंकर पत्थरों में अपना टाइम मत बर्बाद करें। आप आते हैं गुरुजी के लिए तो गुरुजी पे ही फोकस करें, उनको ही देखें, उनके साथ ही अपना डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्शन बनाए, और किसी के साथ नहीं। आप वहाँ सिर्फ गुरुजी के लिए आते हैं कि, और किसी के लिए नहीं। हम सिर्फ वो कंकर पत्थर है जिनके ऊपर से पांव रख के आप आगे बढ़ते हैं। मैं तो हूँ, जब मैं कहीं चल के जाऊंगा तो जो रास्ता है ना, जो कंकर पत्थर जिनसे हमें चल के जाना है, मैं वो हूँ जिनके, जो गुरुजी के पांव की धूल भी नहीं है। तो आप गुरुजी को ढूंढें, उन्हीं के लिए जाएं और उन्हीं से मिलें। कल एक बड़ा प्यारा जेस्चर लगा, एक आंटी आई, कहती कहती हनुमान जी कैसे हैं हमारे। उन्होंने पिछले हफ्ते भी पूछा था, इस बार भी पूछा, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी बहुत खुश हैं अब। कहती क्यों, मैंने कहा उनकी आईज और चरण आ गए हैं, किसी आंटी ने सेवा करी थी, तो जो उनकी फेस थी ना उस पर हमेशा हमेशा स्माइल रहती है। कहती हाय, बड़ा अच्छा लगा सुन के। कभी आप सत्संग सुनाएंगे ना तो उसमें हनुमान जी को मैं जरूर देखूंगी। तो आज हनुमान जी आपके साथ हैं, गुरु जी भी दिख रहे हैं। तो कल उन्होंने रात को बोला तो मुझे लगा ये मेरे लिए अब आ गया है कि सत्संग सुनाने हैं। मैं आया किसी तरीके से, गुरु जी ने कुछ किया, सुबह आपके साथ अंकल ने इंट्रोड्यूस किया, सब संगत के सामने आने का मौका दिया, तो थैंक यू है गुरु जी का। बट मेरा यही कंक्लूजन है इसमें सारे बातों में, जितने भी आज तक मैंने बोला, सत्संग सुनाए, गुरु जी ने जो भी किया, हर एक सत्संग का एंड सिर्फ और सिर्फ एक ही सत्य है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा गुरु मेरे साथ है। और जब तक आपके गुरु ने आपकी बांह फड़ी हुई है ना, जब तक आपके अंदर से वो अपना नंदी निकाल लेते हैं ना जब, तो आप सिर्फ गुरु के हो जाते हो और गुरु आपका। जिंदगी यही है। और जब भी मैं कोई कंप्लेन करता हूँ ना गुरु जी से, गुरु जी वो आदमी ऐसे कर रहा है, देखो मंदिर में कोई ऐसे कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तो आजकल गुरु जी ने एक बड़ा प्यारा सा मुझे बोलना शुरू किया है, तेनू की। मैं जब भी उनको ऐसे कुछ बता रहा होता हूँ ना, बोलता रहता हूँ, वो मुझे सुनते रहते हैं ऐसे करके ना, सुन रहे हैं सुन रहे हैं। फिर एंड में मेरे को लगता है जवाब आएगा, मुझे कहते हैं तेनू की। मैं कहा ठीक है। फिर मुझे एक आंटी ने भी बताया था ये, तो मुझे वो कनेक्ट हुआ। मैंने कहा गुरुजी आपकी माया है, आप भुलवा देते हो कुछ चीजें और फिर याद भी दिलाते हो लास्ट मिनट पे। तो मुझे वो बहुत बड़ा एक लेसन लगा कि मेरे को मेरे गुरु के अलावा और कुछ नहीं देखना, मुझे मेरे गुरु में ही अपना रस देखना है, बस सब कुछ मेरा गुरु और उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी जो भी कुछ है उसके लिए मेनू की। तो यही आज मेरा अंकल सत्संग था। मुझे नहीं पता मैंने क्या बताया और क्या नहीं, क्योंकि मैं कभी प्रिपेयर नहीं होके आता, ना मुझे दिखता है कि मैंने क्या बोलना है। मुझे जो बोलना है यहाँ पे बोल दिया मैंने। मुझे सच में नहीं पता होता, जब मैं सत्संग कभी दोबारा अपना सुन भी लूँ ना अगर, तो मैं खुद ही हैरान हो रहा होता हूँ कि ये क्या क्या कह रहा था। तो यही है अंकल, गुरु जी बहुत का शुक्राना है। ये सत्संग, बहुत भाव से आपने संगत शेयरिंग की है। आपके पास तो सत्संग, आप ठीक कहते हो, महाराज ही बुलवाते हैं, आपके पास तो खजाने भरे हुए हैं, सच्ची। बहुत ही आप मैसेजेस देते हैं। ओवर टू यू प्रीति ठाकुर आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू बोले अंकल। बहुत ही प्यारा सत्संग आपका। जैसा कि आपने कहा हम सब नंदी हैं, तो वाकई में हम सब अपने गुरु जी के नंदी हैं। और जितना भी सत्संग पूरा सुना उसमें बस जो एक कंक्लूजन निकल के आता है कि हमें 1 to 1 अपने गुरु जी से कनेक्शन रखना, जो गुरु जी बार बार बोलते थे कि एक 1 to 1 कनेक्शन रखो, भीड़ में मत खो जाना,
मुट्ठी भर संगत में मेरी जुड़ना। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम गुरुजी की उन संगतों में काउंट हो जो मुट्ठी भर में है, भीड़ बन के ना रह जाए। और फेथ और सरेंडर तो मस्ट है, जो कि बहुत टफ होता है, बट गुरुजी करवाते भी है। फेथ और सरेंडर के लिए वो बहुत से टेस्ट भी लेते हैं, जिसमें हम लोग गिरते हुए नजर आते, फेल होते हुए नजर आते हैं, बट गुरुजी कहीं ना कहीं हमें संभाल ही लेते हैं। और आपने बड़ी अच्छी सत्संग की महिमा सुनाई कि कैसे सत्संग की महिमा होती है। और गुरुजी ने भी, मतलब आपके सत्संग से पता चला, देखिए जो लो फील मैं फील करती हूँ कि हमें क्यों बोला गुरुजी ने बार बार सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम गुरुजी से बहुत ही प्यार करते हैं, फिर भी हमारे साथ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम बहुत लो फील करने लग जाते हैं, बहुत ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं चीज़ों को सोच के, क्योंकि हम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं। बट जैसे ही हम सत्संग सुनते हैं, तो वो देखिए वो जो लो एनर्जी वो कैसे हाई एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सत्संग वो प्रसाद है जो हमारी वो जो जो एनर्जी हमारी लो होती चली जाती है, वो एकदम से गेन करवा देते हैं गुरुजी। कैसे वो गेन करवाते हैं कि नहीं, पॉजिटिविटी की तरफ हमें, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ हमें वो खींचते हैं। और हमारा अनकंडीशनल लव जो गुरुजी के लिए है और जो गुरुजी का है, जिस तरह से कितने ही आपने सत्संग बताया कि कैसे कैसे दुविधाएं आई, मगर गुरुजी ने तो पहले से ही प्लान कर रखा था। जिस तरह से उन्होंने राखी पहले से प्लान की हुई थी कि कब उनको पता था आप तक पहुंचेगी, उनको तो सभी पता है, जानी जान है, उनको सब पता है कि कब, किस साल, किस टाइम पे, किस सेकंड में किसके साथ क्या होना है। तो हमारे लिए जब गुरुजी ने इतनी माइन्यूट माइन्यूट चीजें भी प्लान कर रखी है, तो हमें डरना क्यों और स्ट्रेस लेना ही क्यों। हमारे पास गुरुजी बैठे हैं, स्वरूप के आगे बैठो, क्या शांति मिलती है, क्या सुकून मिलता है। गुरुजी की स्माइल देख के आधी टेंशन दूर हो जाती है। सो थैंक यू सो मच भोले अंकल, इतना अच्छा सत्संग सुनाने के लिए, इतने सारे मैसेजेस इसमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी आपका थैंक यू भी है, बिकॉज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल आपसे जब मेरी बात हो रही थी, मैं बहुत डाउन था, मेरे को इमोशंस बहुत ज्यादा हैवी हो गए थे मेरे पे। तो आपने जब मुझे बोला था कि ऐसा क्या हुआ अंकल जिसकी वजह से आप बहुत परेशान, मुझे लग रहा है आप परेशान हो, आप परेशान हो, मैंने आपको कहा था ना हाँ। फिर मैंने आंटी को आज जो कुछ सत्संग सुनाए उनमें से कुछ पार्ट्स बताते बताते आंटी ने मुझे बोला, कहते जब आपके पास इतना बड़ा है खजाना, जब आपको रब का दिखता है कि उन्होंने हाथ थामा हुआ, तो फिर क्यों परेशान हो। मैंने कहा आंटी आप सही कह रहे हो। मेरे मुंह पे स्माइल आई, मेरे अंदर फिर दोबारा से वो जो इमोशंस थे वापस आए, बड़े मंदिर जाने के, वो मैं फिर गया और वो खुशी खुशी गया और खुशी खुशी आया। तो गुरु जी का तो थैंक यू है ही है, आपका भी आंटी, क्योंकि कल आप वो जरिया थे जिसने मुझे दोबारा खड़ा किया था। वही थैंक यू वही आंटी। बात आ रही है ना, मैं तो क्या बोलती, गुरुजी को पता है कौन लो फील कर रहा है, उनको पता है कि कहाँ से कैसे कनेक्ट कराना। देखो 3 दिन से मन में आ रहा था कि भाई कहीं अंकल डिस्टर्ब है, बट मैंने सोचा नहीं, ऐसे कैसे कहीं कॉल कर दूं। बट कल इतनी स्ट्रांग वाइब्स आई कि नहीं, गोले अंकल परेशान है, तो गुरुजी ने कॉल कराया, क्योंकि गुरुजी को पता है, गुरुजी तो हर संगत में बसते हैं, हर एक एक संगत में गुरुजी का वास है। तो उनको पता है जब वो हमारे दिल में बसते हैं, तो उनको पता नहीं कि कौन कितना दुखी है। तो वो तो हम जरिया बनते हैं एक दूसरे का साथ देने के लिए, अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज करने के लिए, हाई लो सब चेंज करने के लिए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू भोले अंकल, थैंक यू सुरेश अंकल। थैंक यू आंटी। धन धन गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू प्रीति आंटी, थैंक यू भोले अंकल। गुरु महाराज की कृपा आप दोनों पर, आप सब पर, परिवार पर और गुरु संगत पर बनी रहे। इसी के साथ ही हम सब महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।